नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है लाइव डिबेट को लेकर, लेकिन अब जो समस्या आया है उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का प्रश्न रहता है सुप्रीम कोर्ट केस अपडेट को लेकर, एमएचआरडी एनसीटी गजट को लेकर, पिटिशनर को लेकर। सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है पिटिशनर से ही, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में बताया गया है, समझाया गया है, फिर भी लोग कंफ्यूज हैं और उसी को लेकर डिबेट आते रहता है। बहुत जल्द केस फाइल भी हो जाएगा। शायद ड्राफ्टिंग का अपडेट आज बताएंगे कि कितने तक अभी हुआ है, लास्ट हुआ है या नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है। वो सारा अपडेट पप्पू सर आज इस वीडियो में क्लियर करके बताएंगे। नमस्कार सर, जितने भी सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं सबको शुभ संध्या। पप्पू सर नमस्कार बताइए बिट्टू क्या सर, अपडेट है। ऑल ऑफ यू सभी हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सबको नमस्कार। हमारा सुरक्षित रहिए और विद्यालय जाते रहिए। आपको पता ही है कि 4 दिन के लिए विद्यालय बंद कर दिया गया है और कई जिला में लेटर नहीं निकला है, तो शायद कल तक लेटर आ जाएगा। सर, हम लोग मुद्दा की बात करते हैं। हम लोग ने सर हर एक संडे को 2 संडे से हम लोग गांधी मैदान में मीटिंग रख रहे थे। अभी आवाज क्लियर है सर? बिट्टू सर, कोई दिक्कत नहीं है आवाज में ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ, तो संडे को सर हम लोग मीटिंग जो गांधी मैदान में रखे हमेशा रखते थे, तो इस संडे को भी कल हमने घोषणा किया था क्योंकि पटिशनरों की संख्या जितनी होनी चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए एक और संडे, और ये अंतिम संडे को हम लोगों ने मीटिंग रखा है गांधी मैदान में। सॉरी, गांधी मैदान में रखा था, लेकिन वो हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं इको पार्क में, क्योंकि गांधी मैदान 26 जनवरी की तैयारी को लेके और 13 तारीख को नवनियुक्त 1 लाख नियोजित बीपीएससी शिक्षकों का नियुक्ति पत्र, उसके वजह से गांधी मैदान जो है उसको किया गया, उसमें प्रवेश वर्जित है। तो हम लोगों ने इसको इको पार्क में, जो सचिवालय के नजदीक है, किन्हीं को साथी को जब संडे 14 तारीख को आए तो सचिवालय, कोई भी ऑटो वाले को बोले कि हमको सचिवालय जाना है, तो पटना जंक्शन से कोई भी ऑटो पकड़ेंगे तो सचिवालय आके उतर जाएंगे और बस वहां से वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट का है इको पार्क। वहां पहुंच जाएंगे, गेट नंबर 1 से एंट्री करेंगे और हम लोग गेट नंबर 1 के पास से मिलेंगे और समय 1 बजे निर्धारित किया गया है। मैं एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ, गांधी मैदान में जो मीटिंग रखी गई थी वहां का मीटिंग को शिफ्ट किया गया है इको पार्क में। 14 तारीख का दिन शनिवार 1 बजे। हो सकता है उस दिन कई लोग मतलब मकर संक्रांति मनाएंगे, इसलिए हम लोगों ने 12 बजे की जगह पे 1 बजे कर दिया है कि भाई दही चूड़ा आराम से खा के आए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बजे रख दिया गया है। 1 से 1.5 घंटे का मीटिंग हम लोग करेंगे, उसके बाद जो भी पटिशन बनाने का काम करेंगे 1 से 1.5 घंटा में लोगों को छोड़ देंगे, मतलब 2:30 बजे तक लोगों को छोड़ देंगे। तो सबसे जो मुख्य जो बातें थी, मुख्य जो संवाद देना था कि भाई सर, जिनका जिनका टीआरई 2 में रिजल्ट है और कट ऑफ के ऊपर या कट ऑफ के आसपास है, 1 नंबर आगे पीछे है, वो सभी साथी से निवेदन है हमारा कि वो पटिशनर बने, तभी उनको लाभ मिलेगा। बिना पटिशनर बने हुए आपको लाभ नहीं मिलेगा। और पटिशनर जब आप बनेंगे तो हमें भी फाइनेंशियली मजबूती हमको मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और कोर्ट पर भी एक दबाव रहेगा। तो आपकी जिंदगी सुनहरी होगी, दूसरा संगठन मजबूत होगा, संगठन के पास फंड आएगा तो हम लोग अच्छे से केस लड़ पाएंगे, क्योंकि ये अंतिम लड़ाई है सर। इसके बाद कोई लड़ाई नहीं होने जा रही है पूरे देश में। ये सुप्रीम कोर्ट में हम लोग 3-4 राज्य हम लोग जा रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश के कुछ साथी हमसे जुड़े हैं, सॉरी छत्तीसगढ़ का कुछ पटिशनर का फाइनली उनका नाम आना है।
उनका फंड भी आया है। और कल तक हमारे कोलकाता के साथ ही जितना जुड़ना होगा जुड़ जाएंगे, असम के लोग जितना जुड़ना होगा जुड़ जाएंगे। संडे तक हम लोगों ने समय दिया है। संडे तक हमारा प्रयास है कि हम सारा कुछ कंप्लीट कर लें। कंप्लीट करने के बाद जो भी नाम हमारा एंट्री हो रहा है वो सारा नाम वगैरह एंट्री हो जाए, और उसके 2-3 दिन के बाद हम लोग केस फाइल कर दें। ये अंतिम रूप से चल रहा है सर, अंतिम जो पायदान पे हम लोग चल रहे हैं। सारा जो केस का जो ड्राफ्टिंग वगैरह है वो सारा तरीके से लगभग कर लिया गया है। कुछ कमियां हैं, कुछ और लोगों से राय सलाह लेके उस पर उचित प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करना है, करके फाइनली जो है जब तैयार हो जाएगा तो हम लोग पुनः सुनवाई के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये सारा प्रक्रिया लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो मुख्य जो हम लोग जो आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, मुख्य जो बातें हम लोगों का कहना है कि जो अभ्यर्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो उनको लगता है कि नहीं सबको हो जाएगा क्या इस तरह से, जो घर में छिपे हुए हैं, उन सभी अभ्यर्थियों का कहना है कि आप जो संडे तक आप पहुंचिए। अच्छा, ऑनलाइन की जो व्यवस्था है आप मान के चलिए कि वो उनके लिए है जो बहुत दूर से हैं, विकलांग हैं, या फिर कोई महिला है जो नहीं आ सकती है। लेकिन आप गांधी मैदान में आएंगे तो वहां पे आपका सारा संवाद आपका वहां पे आप सुनेंगे, कैसे केस को हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी। हाँ, इको क्लब बोलिए, इको पार्क, सॉरी इको पार्क, सॉरी बार बार, क्योंकि गांधी मैदान 7 सालों से हम लोग वहीं पे मिले हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए आदित्य जी, वो आप नंबर बता दीजिएगा अंतिम में कि कौन सा नंबर पे संपर्क करना है हम लोगों को। क्योंकि यदि आपको रास्ता में कोई कंफ्यूजन होगा तो नंबर पे संपर्क करके आप इको पार्क पहुंच सकते हैं। तो जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं टीआरई 2 वाले जिनका रिजल्ट हो गया है, टीआरई 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले हैं, ये अंतिम बार मौका है आपका। यदि जो व्यक्ति का नाम एंट्री नहीं हो पाया, जो केस में इन्वॉल्व नहीं हो पाए, वो छूट जाएंगे। इस बार आपको नौकरी नहीं हो पाएगी। डिग्री मान होगी तो आगे बहाली में आप शामिल होंगे, लेकिन इस बहाली में यदि आप छूट जाएंगे तो आपकी नौकरी नहीं होगी, क्योंकि ओनली पटिशनर का डिसीजन आएगा तो सिर्फ पटिशनर को ही ज्वाइनिंग कराया जाएगा। ये आप बात जान लें। दूसरी जो बात है, जो हमारे जो शिक्षक हैं, साथी हैं, 6ठा चरण 7वां चरण के जो शिक्षक साथी हैं, वो आजकल उनका जो है ना ठंडे अवस्थे में चले गए हैं। उनको लग रहा है कि अब जो है उन लोगों को लड़ाई लड़ी जा रही है तो भाई हमको देखना है, मुख्य दर्शक बन के देखना है। तो हम उनको भी बता देना चाहते हैं कि सर, आप जो फंड देंगे वो तो सुप्रीम कोर्ट में यूज होगा ही, प्लस पटना हाई कोर्ट में जो ड्राफ्टिंग हम करा रहे हैं, जो उनका आपका सभी लोगों का नाम एंट्री हो रहा है, तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगा यदि आप सहयोग नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट वाला में आप सहयोग नहीं करेंगे, आप पटिशनर बनिए पटना हाई कोर्ट में, लेकिन वो फंड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। यदि वो फंड व्यापक नहीं होगा और हम जो जहां जिसको हायर करने की सोच रहे हैं वो वकील को हायर नहीं कर पाए, तो उस परिस्थिति में केस कमजोर होगा। तो आपको तो ऐसे भी खतरा है। जो व्यक्ति पहले से बेचारा बाहर है वो तो बेचारा जेन्युइन तो है नहीं, उसका तो बिगड़ा हुआ है ही। उसको हम लोग लेके जा रहे हैं कि भाई इनका कम से कम जो बिगड़ा हुआ खेल है वो कम से कम ठीक हो जाए। लेकिन आप तो नौकरी में है। यदि जो अभ्यर्थी को हम लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो अभ्यर्थी किसी कारणवश निगेटिव फैसला आ जाता है, तब उसके बाद आपकी बारी आएगी, नियोजित शिक्षकों की बारी आएगी कि भैया अब आपको नौकरी पे खतरा होगा, फिर आपको लड़ना होगा। अभी तो वो लड़ने जा रहे हैं, वो हारेंगे जीतेंगे तो पूरा देश में डिग्री मान होगा, हारेंगे तो बेचारे अकेले वो प्रभावित होंगे। लेकिन वो प्रभावित होंगे, उसके बाद आप भी प्रभावित हो जाइएगा तुरंत। वही जजमेंट को दिखा के फिर पटना हाई कोर्ट में आपको निकलवा देगा। तो आप यह मत सोचिए कि हमारी नौकरी हो गई है तो हम खूब बढ़िया से सो रहे हैं, दाल रोटी खा रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। यदि एनआईओएस की लड़ाई, सर ये केस हम नहीं जीते,
तो सर जो स्थिति जो आप देख रहे हैं बीएड की जो स्थिति चल रही है, कोर्ट मानने के लिए तैयार नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है, कहती है आप एलिजिबल नहीं है, तो हमको भी उसी तरह हो जाएगा सर। आप जान लीजिए सरकार आपको मदद नहीं करने जा रही है। सरकार यदि आपको मदद करती तो अभी तक हम लोगों ने जितना कैंपेन चलाया है और जितने सांसदों से सीधा शिक्षा मंत्री को फोन करवाया है और शिक्षा मंत्री से सीधा जाके अभ्यर्थी मिल रहे हैं, उनका जो फीडबैक है, उनका बोलने का जो तरीका है, उनका जो कहने का तरीका है, मुझे नहीं लगता है कि उनका मनसा साफ है। क्योंकि वो अभ्यर्थियों को वो शिक्षा मंत्री ही कहें कि 18 महीना का डिप्लोमा ये लोग हमारा दिमाग खराब कर दिया है, तो आप सोच सकते हैं कि आपको न्याय कहाँ से मिलेगा। तो अब हमको जो है ना राजनीतिक दलों पर भरोसा बिल्कुल नहीं है और हमको आज तक कोर्ट से ही न्याय मिला है और कोर्ट ने कहा तभी हम विभाग में आए हैं। सरकारें जो है सर वो कान में ठेठी डाले रहती है, उसको कोई मतलब नहीं है कि भैया आपका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जब तक उसका वोट बैंक प्रभावित नहीं हो। हम लोग जब बिहार में जो कैंपेन चलने लगेगा चुनाव का, 1-2 महीना के बाद चुनाव का जो कैंपेन चलने लगेगा, उसमें बीजेपी का कंप्लीट विरोध करेंगे, एकदम सब जगह शपथ दिलाएंगे कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इस तरह का कैंपेन चलाएंगे कि भाई NIS डिग्री को हमारा अमान किया गया है। आप देखेंगे इसको हम लोग इस तरह से करेंगे कि सारा पूरे देश के चैनलों पे चलने लगेगा। हम लोग करेंगे, लेकिन अभी जो कोर्ट का जो मामला है क्योंकि उसमें हम लोग लगे हुए हैं, जब एक बार केस दायर हो जाए, एक स्टे हम ले लें जहाँ पे बहालियां चल रही है, आउटकम हम लगवा दें उस पे कि भाई जो भी बहालियां चल रही, पहले तो स्टे लेने का प्रयास करेंगे, स्टे लेके सुनवाई कराने का प्रयास करेंगे, यदि स्टे नहीं मिलता है तो आउटकम कराने का प्रयास करेंगे। जो भी निर्णय होगा इस बहाली पे पूरे देश में जहां जहां बहालियां चल रही है सब पे लागू होगा, वो हम लोग कराने का प्रयास में है। आज ही हम हमारे माननीय दिल्ली में हमारे एडवोकेट साहब से बात हुआ, बहुत देर बात हुआ, उन्होंने साफ कहा है कि भाई जितने भी लोगों की जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, हम आपको वादा दिलाते हैं कि सारे लोगों को नौकरी दिला के रहेंगे। एकदम साफ कहा है कि भाई ये जो डिप्लोमा है इसको हम प्रूव करके रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में। दोबारा हम डंक की चोट पे कहते हैं कि इनको प्रूव करके रहेंगे कि भाई हमारा डिग्री मान है। तो सभी जितने भी नियोजित साथी हैं उन सभी लोगों को, जो पुराने हमारे साथी हैं जो बैठे हुए हैं घर में छिप के, उनसे आग्रह है, निवेदन है कि आप निकलिए इको पार्क। संडे का दिन 14 तारीख को 1 बजे पहुंचिए, पहुंच के संवाद कीजिए। जब तक सर सहयोग नहीं करेंगे आप, तो ये जो बेचारे TRE-2 अभ्यर्थी है, सप्लीमेंट्री वाले जो अभ्यर्थी हैं, पूरे देश के जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं जो ऑनगोइंग में है, वो सर जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि नियोजित शिक्षक बिहार में लगभग 40 से 45 हजार है। ये थोड़ा थोड़ा सहयोग कर दें, पटिशनर बन जाए, तो भाई हम लोग जो है आगे निकल जाएंगे। आपको तो बनना ही पड़ेगा, आप जान लीजिए। आज यदि आप सहयोग नहीं करते हैं 5,000 की राशि, तो भविष्य में आपको 2 महीना या 3 महीने का भी तनख्वाह देना होगा, उसके बाद भी आपको हो सकता है कि जीत ना मिले। तो हम आगे बढ़ रहे हैं इन लोग को, इनको लेके। इनको जब हम जिता देंगे तो भाई हम सुरक्षित हो जाएंगे, पूरे देश में डिग्री मान हो जाएगा। तो सभी साथी से ही निवेदन है कि आप जुड़िए, बाकी भी हमारे साथी हैं वो अपना अपना बात को रखेंगे। जी बिट्टू सर। पप्पू सर, एक प्रश्न और है जी बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं कि सर हमने ऑनलाइन पेमेंट किया है, पिटिशनर में मेरा नाम है या नहीं है, वो थोड़ा सा समझा दीजिए सबको। सर, जिन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया है वो सारा डॉक्यूमेंट और सारा जो पेमेंट किया है उसको आदित्य जी और धर्मेंद्र जी दोनों मिलके उसको नोट डाउन कर रहे हैं, हमारे कोषाध्यक्ष। उसके बाद तमाम चीजों को एंट्री कर रहे हैं, एक भी व्यक्ति आप नहीं छूटेंगे यदि आप। उसके बाद हम लोग एक एक्सेल शीट जारी करेंगे, वो बिट्टू जी के चैनल पे वो चलेगा, जिसमें सभी लोगों का पटिशनर का नाम रहेगा। किसी का छूट जाएगा तो आपको मौका दिया जाएगा अपना नाम दोबारा उसमें एंट्री कराने का। वो हम लोग जब लिस्ट तैयार हो जाएगी, वो अभी आदित्य जी दिखा दीजिए, बेचारे अभी भी वही काम कर रहे होंगे। ये इनको रात दिन फुर्सत नहीं है वो काम करने से। दिन भर लिखा पढ़ी काम करना है, दिन भर लोगों को फोन कॉल रिसीव करना है। अब देखिए वो आप देख सकते हैं कि वो बेचारे अभी भी बैठे हुए हैं। उनको हम बोले कि लाइव आना है तो बोले कि हमको छोड़ दीजिए।
सब लेकिन कॉपी बेचारे रखे हुए हैं। दिन रात लगे हुए हैं वही काम में कि भाई किसी तरह ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाए। दिखाइए सर, दिखाइए, दिखाइए आदित्य सर। कैमरा कैमरा जरा घुमाइए आदित्य जी, हाँ क्या सर कर रहे हैं देखिए, आप? यही सब कॉपी भी रखे हुए हैं, सब यहाँ पे मेंटेन हो चुका है। ठीक है, डॉक्यूमेंट किए हुए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सब है। दूसरा कॉपी है जहाँ पे सब इंश्योरेंस किया गया है, यहाँ सब डॉक्यूमेंट्स है, इसमें भी फाइलिंग कर दिए जिनका कंप्लीट हो चुका है। और बाकी सब जो हो गया है उसको हम दूसरे जगह पे रख दिए हुए हैं, जो कल का काम था। अभी जो लोग व्हाट्सएप किए हुए हैं उनका भी अभी करना बाकी है, लेकिन पप्पू सर का कहना था कि नहीं आप ऑनलाइन आइए, बहुत जरूरी है। तो फिर हम रात में 12-1 बजे तक इसको कंप्लीट करेंगे, और फिर कल हम लोग को कल शाम में पटना के लिए निकलना भी पड़ेगा। काम तो बहुत सारा है। आप सोचिए सर, इसको कल रात में ही बस पकड़ना होगा। आप समझिए, ये अभी काम कर रहे हैं, फिर ये कल सुबह बेचारे 12-1 बजे तक काम करेंगे, कल विद्यालय जाएंगे, फिर रात में 10 बजे बस पकड़ेंगे और ये सुबह आएंगे। रोहित जी भी कल आएंगे, वही बेचारा कल रात में बस पकड़ेंगे, अप्रोक्स 3 बजे भोर में बस पकड़ेंगे तो वो पटना पहुंचेंगे। मतलब सर टीम बेचारा लगातार काम कर रहा है। कल धर्मेंद्र जी भी आएंगे, सारे लोग पहुंच रहे हैं सर। एक दिन का फुर्सत नहीं है सर। अब ये 4 दिन का जो छुट्टी मिला है इसमें भी शिक्षकों को आना है, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स है कि बच्चों को पढ़ाना नहीं होगा, चलो भाई आप जो है संगठन का काम कर सकते हैं। तो समय का इतना अभाव है लोगों के पास, एक संडे भी हम लोग सब नहीं मना रहे हैं। कपड़ा भी नहीं धुल पा रहा है सर पहनने के लिए, सारा कपड़ा ना रखा हुआ है भाई। क्या कहें, दुख बहुत है, लेकिन फिर भी सारा काम किया जा रहा है कि नहीं भाई किसी तरह हमको ये डिग्री को मान कराना है, किसी तरह हमको इसको जीतना है। और नहीं जीतेंगे सर तो आज इतना परेशान है, कल ना जाने बेरोजगार हो गए तो कितना परेशान होंगे आप समझ लीजिए। पॉकेट में पैसा रहे सर और परेशान रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन पॉकेट में पैसा ना हो और परेशानी हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी पिटू सर। बोलिए रोहित सर, आप अपना कुछ बातें रख सकते हैं। जी सर, आप सभी को नमस्कार, और जितने भी शिक्षक साथी हैं इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए भी नमस्कार मेरा। और सबसे पहले तो लाइव के दौरान एक दो क्वेश्चन है जो मैंने लिया है। कोई उमेंद्र चौहान है जो बार बार अपने चीजों को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कि सर सिर्फ आप लोग लाइव आते हैं और कुछ करते नहीं है, केस आप लोगों से होगा नहीं। तो उमेंद्र जी हम ये कहना चाहेंगे कि थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, आपकी बातों को ले लिया गया है और केस के लिए ही सारा चीज हो रहा है। आप ऐसे नेगेटिव कमेंट ना कीजिए, बल्कि हमारे साथ जुड़ करके और हमारे लोगों को और बढ़ाइए और लोगों को पिटिशनर बनाइए। और दूसरा जो एक CUS करके है, वो बार बार एक ही प्रश्न दे रहे हैं कि जब 2014 के NCT अपेंडिक्स 9 रूल में DLED ODL है तो वही कोर्स NIOS DLED है, यह जज को समझाना है। पप्पू सर को आप बता दीजिए इस बात को कि पप्पू सर ये बात को समझ जाए। वो बार बार इस बात को लिख रहे हैं CUS जी, ठीक है। तो CUS जी जो भी आपका गूगल नेम है वो आपकी बात ले लिया गया है, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। इस बात को हमने नोट डाउन भी कर लिया है कि जो अपेंडिक्स 9 में बोला गया है ODL रूल के लिए, और वो बात पप्पू सर के सामने पहुंच गई है बखूबी, मैंने रख भी दिया है, तो आप इसके लिए टेंशन ना ले। और एक हमारे उमेंद्र चौहान जी है। एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो भी आप जो कहना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमारी ड्राफ्टिंग में है कि हमारा वही ऑडियो प्रोग्राम है, उतना ही घंटे का ऑडियो प्रोग्राम है जो बाकी ऑडियो प्रोग्राम होता है इग्नू का, नालंदा खुला विश्वविद्यालय का और कहीं और का, वो सारा ड्राफ्टिंग में कंप्लीट हो चुका है। जब हम केस फाइल करेंगे तो उसमें सारा लिखा रहेगा, आप परेशान नहीं होइए। लेकिन ठीक है, आप सुझाव दे रहे हैं, अच्छा बात है। जी रोहित सर। सुझाव आपका बहुत है। और एक अर्णव जी हैं जो बार बार बोल रहे हैं कि मैं MP से हूँ, रोहित कुमार चतुर्वेदी, फोन पे में पैसा और व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट डाल दिया पर कोई रिप्लाई नहीं आया। अर्णव जी आप निश्चिंत रहिए, सारा चीज हो रहा है, क्योंकि सब कोई हड़बड़ाहट में है, हम लोग सारा चीज प्रिपेयर कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, हमारे आदित्य सर दिन रात एक करके सब चीज का लिस्ट बना रहे हैं। आप थोड़ा भी नहीं हड़बड़ाइए, आप पैसा दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट डालिए, आपका नाम जरूर आएगा, आपको हड़बड़ाने का कोई भी जरूरत नहीं है। और एक वंदना शर्मा है, ठीक है मैं सबका कमेंट लूंगा,
वो भी उन्होंने कहा है कि वैकेंसी आनी है तब तक वैलिड हो जाएगा क्या कि डिग्री? बिल्कुल वैलिड हो जाएगा। अगली वैकेंसी अगस्त में आने वाली है। आप प्रयास कीजिए कि इसी डिग्री पे आपका नौकरी होगा, कंफर्म होगा। हम लोग लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है ना? बिल्कुल होगा। और एक जो उमेंद्र चौहान जी हैं वो बार बार लिखते हैं कि सिर्फ आप लोग लाइव आते हैं, वो तो क्या कोई बोहरा सर है, ठीक कहते हैं कि आप लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं। आप उमेंद्र जी आप निराश नहीं होइए, हमें पैसा कमाने के लिए बिहार सरकार देती है, हम लोग के पास और भी चीजें हैं। हम लोग सामाजिक काम में लगे हुए हैं, इतने ठंड में भी पटना आएंगे जाएंगे। आदित्य सर जो है अभी देखिए कि सारा बही खाता लेकर के बैठे हुए हैं कि भाई कोई उंगली ना उठाए कि हमने पैसा दिया, उन्होंने दिया, कोई एमपी से दिया। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, सबका डॉक्यूमेंट लिया जाएगा, सबका चीज लिया जाएगा। और एक बार फिर मैं पुनः कहना चाहता हूं कि अब मुद्दे पे आता हूं, कमेंट तो मैं लूंगा ही। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी लोग, एक भी लोग न छूटिए आप लोग, जो टीआरई 1 में जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट हुआ है और डीबी में छांट दिया गया है, वो भाई आप लोग रिक्वेस्ट है कि आप पिटिशनर किसी हालत में बनिए, आपकी जॉब सेफ रहेगी। क्योंकि आपका बीपीएससी का नोटिफिकेशन है, रिजर्व है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फलाफल होगा वो आपको प्रभावित करेगा। इस बात को याद रखिएगा। और अब पिटिशनर बनिएगा तभी होगा। और बाकी टीआरई 2 में जिनका कटअप से ज्यादा है, रिजल्ट नहीं आया है, वो भी जरूर बनिए। आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंस है बनना, नहीं तो फिर वही हाथ धो के एकदम, मतलब हाथ पछतात क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आप लोग जो है, और जिनके लोग जानते हैं कि जिनका सप्लीमेंट्री में रिजल्ट आया लेकिन डीबी नहीं आया, तो वो लोग परेशान भी होते हैं। आप उनको जा करके बोलिए कि आप पिटिशनर बन जाइए। पिटिशनर का कॉस्ट 5,000 है। और जो लोग पिटिशनर बन रहे हैं उनसे ये भी अनुरोध है कि आप अगल बगल के जितने भी एनआईएस शिक्षक साथी हैं, आप जहां से एनआईएस का डिग्री लिए हैं या जहां किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, उन शिक्षक साथियों से मिल के प्रयास करें कि नहीं आप भी कुछ योगदान दीजिए, ताकि हम लोग पुनः कोर्ट में जाए अपनी बातों को रखें। समझ गए ना? तो आप लोग छूटे नहीं। और जो भी हमारे नियोजित शिक्षक साथी हैं, खास करके जो छठे चरण में हुए हैं, उस सहयोग राशि के रूप में जरूर दें। और कम से कम जो सहयोग राशि आप कम भी देते हैं तो लोगों को जागृत करने का प्रयास करें। कम से कम लोग इतना मेहनत कर रहा है, पप्पू सर इतना मेहनत कर रहे हैं। रोहित सर, हाँ जो आप हाँ कह आदित्य रहे सर हैं बोला जाए। नियोजित शिक्षक लोग सहयोग करें, उनको सहयोग नहीं करना है। वो लोग अभी समझ नहीं अच्छा रहे अच्छा। हैं। अगर आपकी डिग्री वैलिड नहीं हो रही है तो क्या आप 1 to 5 में पढ़ा रहे 6 to 8 में कभी जा पाएंगे? कभी नहीं। अभी उस पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। अभी के समय में जो इग्नू हाँ बीएड हाँ। करा रहा है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एनआईओ से जो डीएलएड है वो इग्नू से बीएड नहीं कर सकते हैं। यानी आपकी बिल्कुल डिग्री किसी बिल्कुल। काम की नहीं है। तो आपको जी सहयोग जी नहीं जी। करना है, आपको जुड़ना है कि आपकी जुड़ना डिग्री है। वैलिड देखिए हर एक जगह एलिजिबल हो। देखिए एक हमारे साथ शिक्षिका थी 2014 में, वो टीचर थी, नियोजित शिक्षिका थी। बीपीएससी टीआरई 1 उन्होंने क्लियर किया, भाई उन्होंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन टीआरई 2 की जब बात आई, 6 to 8 में उनका रिजल्ट आया, तो उनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। यानी कोई भी जो 2014 के बाद शिक्षक में टेट पास करके ज्वाइन किया है, वो 6 to 8 में टीचर नहीं बने। तो जितने नियोजित शिक्षक है जो उनको डिग्री मिला है, और वो डिग्री एक रद्दी के कागज के टुकड़े का समान हो गया है कि जिस आप विद्यालय में बने हैं बेंग की तरह, उसी विद्यालय में आप जो है, सॉरी बेंग वर्ड इस्तेमाल करने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन जो परेशानियां हैं इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक ही जगह कुआं का मेढक बोल सकते हैं उसको, बन के आपको रहना पड़ेगा। इसलिए जितने भी खास करके स्पेशली जो नियोजित शिक्षक 2014 से हैं और एनआईएस की डिग्री से जिनकी नौकरियां बची हैं, वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। आप लोग की तो जॉब है, हमेशा रहेगी, लेकिन इतना प्रयास करें कि अधिक से अधिक मात्रा में हम लोग को सपोर्ट करें ताकि हम आगे बढ़े और आपकी भी डिग्री वैलिड हो जाए। कि जब आपको 6 to 8 का प्रमोशन मिलना हो तो याद रखिएगा, नियोजित शिक्षक के लिए स्पेशली कह रहे हैं कि आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी एनआईएस की डिग्री जब वैलिड नहीं रहेगी तो आप फ्रेश में 6 to 8 में कैसे जाइएगा। इसलिए आप जो है जितने भी नियोजित शिक्षक हैं 1.5 लाख 2 लाख, वो भी हमारे साथ जुड़े और कंधे से कंधे मिलाकर हमारा बहुत सहयोग दें। और टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए तो मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि आप बात मान लीजिए। हाँ, और 2 दिन में मैंने एक और चीज नोटिस किया कि किसी किसी यूट्यूबर को हम देख रहे हैं तो माथा मेरा घूम जा रहा है। क्या देख रहे हैं पप्पू सर, बिट्टू सर,
कि यूट्यूबर वाले बोल रहे हैं कि एनआईएएस को गजट पत्र में कर लिया गया शामिल। हमारा तो दिमाग ही खराब हो जा रहा है कि अरे भाई कहाँ से न्यूज ऐसा ऐसा लेके आ जाता है। इन लोगों को दिग्भ्रमित जो करता है यूट्यूबर, हमको तो लगता है कि कितना लोगों पे हम कार्रवाई करेंगे। अरे भाई आप अपना व्यू के वजह से एक गलत गलत चीज डाल देते हैं, वो पिटिशनर नहीं बनेगा कि डिग्री तो वैलिड हो ही रहा है, उसका जिंदगी ना चला जाएगा भाई, उसका परिवार सड़क पे आ जाएगा। आप ऐसा ना करें, अपने व्यू के लिए लोगों को सही मैसेज दे कि भाई कम से कम जो लोग टीआरई 1 में जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो गया, डीबी से वंचित रह गए, टीआरई 2 में कट ऑफ लिस्ट के ऊपर है, रिजल्ट नहीं आया, वो पिटिशनर किसी हालत में बने और सारे एनआईएस के लोगों को जगाए कि नहीं जी हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आप वहां पे सहयोग कीजिए। बात रही पॉलिटिकल प्रेशर की, तो पॉलिटिकल प्रेशर बनाई जा रही है, पॉलिटिकल प्रेशर बनाई जा रही है। क्या दिक्कत है आपके अगर दोनों तरफ से सब चीज आने लगे, एक हाथ पॉलिटिकल प्रेशर के लिए भी काम करे और एक हाथ कोर्ट के लिए भी काम करे, तो आपको तो खुशी होनी चाहिए ना। आप लोग समझिए, बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आप जुड़िए, और जितने भी लोग कह रहे हैं कि हमारा नहीं हुआ, हम पैसा दिए थे, सारा चीज का डाटा तैयार किया जा रहा है, सारा डाटा का लिस्ट आपको दिया जाएगा। आज हमारा आने का एक मुख्य कारण था, हर वीडियो में अलग अलग चीज है। खास करके जो बिहार के 2 लाख नियोजित शिक्षक हैं, वो हमारा साथ दे और हमारे साथ बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। अब बात को समझिए, आप जो डीएलएड की डिग्री एनआईएस से लिए हैं, आदित्य सर ने सही बताया कि आप उस पे अब ओडीएल मोड में बीएड भी नहीं कर सकते हैं। इग्नू ने साफ साफ मना कर दिया कि हम एनआईएस वाले को बीएड नहीं कराएंगे। तो जो आप डिग्री लिए हैं उसको वैलिड कराने के लिए हमारे साथ बढ़िए, हमारे कंधे से कंधे मिला करके हमको भी आगे बढ़ाइए और लोगों को भी जागृत कीजिए कि नहीं, ये वास्तविकता में इस पे काम करना है और पप्पू सर के साथ टीम को आगे बढ़ाना है। बस हम इतना एक ही चीज कहना में और कहना चाहेंगे चाहेंगे सर कि जितना नियोजित टीचर है, अगर वो केस को गोद ले तो वो अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। सही बोले हैं, सही बोले हैं। जितना अगर नियोजित शिक्षक है, क्योंकि भविष्य में उन पे खतरा बनने वाला है। उनको भी पता है कि मेरे पे तलवार लटका हुआ है, कब तलवार वो चल जाएगा कोई ठीक नहीं है। बिट्टू सर, अभी रोहित सर बोल रहे थे कि 6 to 8 में आप नहीं जाएंगे, आदित्य जी भी बोल रहे थे सर 6 to 8 में तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट वाला जो केस है, यदि जैसे ही आप हारते हैं तो आपकी नौकरी भी चली जाएगी सर। अभी तो आप 6 to 8 में वंचित हैं, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से बिहार की तरफ से निगेटिव डिसीजन आता है तो तुरंत वो ऑर्डर लगा के आप पे अटैक करेगा। फिर आप जाइएगा याचिका मांगने के लिए, याचिका सुप्रीम कोर्ट के पास एक अथॉरिटी पावर होती है, वो आप जाएंगे मांगने के लिए कि हमको हमारी क्या गलती, हम माफ कर दीजिए, विभाग में आ गए हैं। अभी देखिए बीएड वाला क्या हाल है, वही हाल जो है सर आपकी होने जा रही है। 6 to 8 तो आप सपना देख रहे हैं तो ठीक है, देखिए कोई बात नहीं है, लेकिन जब केस हारेंगे सुप्रीम कोर्ट में और आप पटिशनर नहीं बन रहे हैं बिहार के केस में, बिहार पटना हाई कोर्ट में, तो भाई आप तो आपकी जो गति होगी वो बीएड से भी बदतर होगी। वो तो कम से कम दूसरे में जा सकते हैं भाई, 6 से लेकर 12 तक उनका सर्टिफिकेट वैलिड है, आपका तो कागज का टुकड़ा होगा, आपको सब सब्जी बेचनी पड़ेगी। जो स्थिति है, यदि कोई बढ़िया घर से होगा तो ठीक है, जीवन चल जाएगा। जो बेचारा मध्यम परिवार से है उसका तो भाई बहुत बुरा हाल होने वाला है, चीख पुकार मच जाएगी। जो मध्यम परिवार से है सर, उसको जीवन उसी नौकरी पे, जो बिहार में जो 45 जो बहाल हुए हैं उन्हीं पे उनका जीवन आधारित है। उस परिस्थिति में तो बेचारे क्या करेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारा यही कहना है कि एक तो पटना हाई कोर्ट में ऑलरेडी आप पे केस है और लोग केस करने के लिए फाइल लेके रोज एक पत्र दिया जा रहा है सचिवालय में, हमें पता है ना, रोज मेरे पास आता है, हमारे सचिवालय के कई वहां पे अधिकारी हैं, रोज कहते हैं कि आपके विरुद्ध तो लोग लगा हुआ है जी, आपको तो फंसा देगा। अधिकारियों को कन्विंस कर रहा है कि सर इनकी डिग्री मान नहीं है, ट्रेंड पढ़ा रहे हैं। तो सर अभी जो सचिवालय में जो मैसेज डेली लोग लेके जा रहा है, और जो है कोर्ट में इन लोग 2 लाख रुपया भी लगभग जमा कर लिया है केस करने के लिए, तो हमको तो डायरेक्ट अटैक कर रहा है पटना हाई कोर्ट में। तो पटना हाई कोर्ट में डायरेक्ट इन लोग अटैक कर रहा है, तो किसको करेगा? सीधा नियोजित शिक्षक को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखाना चाहेगा कि हम बाहर निकालें।
तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखाकर जब बाहर निकालना चाहेगा, तो जब तक वो हमारे जो नियोजित शिक्षक है टीआरई 1 वाले खास करके, और देखिए टीआरई 1 वाले इसलिए थोड़ा सा ज्यादा रिस्क जोन में है कि वो अभी तुरंत ज्वाइन किए हैं। नियोजित शिक्षक छठा चरण वाला तो 2 साल से नौकरी कर रहा है, तो थोड़ा सा क्या खतरा तो उसको भी है, खतरा दोनों को है। लेकिन एक कम से कम एक लाइन बोल सकता है कि सर हम 2 साल से पढ़ा रहे हैं। एक तो कहे अभी तो बेचारा को शुरू हुआ है, तनख्वाह ही शुरू हुआ है। कई लोग छठा चरण शिफ्ट करके उसमें गए हैं। ये डिग्री में वही नहीं है सर, जो हमारे 14 के जो पुराने शिक्षक हैं, अभी आज सुबह में कई लोगों से बात हो रही थी हमारी, उन्होंने कोर्ट फीस जमा किया है। जो बेचारे 14 से 11 से शिक्षक जो पढ़ा रहे थे विद्यालय में, ट्रेंड बहाली हुई थी, वो एनआईएस की डिग्री से उनकी बहाली हुई है, सॉरी एनआईएस डिग्री का ट्रेनिंग हुई है उनका। और उसी जो अनट्रेंड जो ज्वाइन किए थे उनको 2 मोड में कराया गया था। एक रेगुलर डीलेड कराया गया था, तो जो रेगुलर डीलेड वाला कराया गया था 24 महीना कोर्स कराया गया, तो बेचारा 6 to 8 में खूब मस्ती से नौकरी कर रहा है। अभी टीआरई 1 में ज्वाइन किया, टीआरई 2 में ज्वाइन किया। और जो नियोजित शिक्षक जो ज्वाइन किए थे 2011 में, 2014 में, और एनआईएस से ट्रेनिंग किए थे 17-19 में, वो बेचारे जब टीआरई 1 और टीआरई 2 पास किए हैं तो उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नहीं आप एनआईएस से हैं, हम एलिजिबल नहीं है। तो उसकी क्या गलती है भाई? उसको तो सरकार ये बोल के कराई कि डिप्लोमा 2 साल का है, और रेगुलर भी कोर्स कराई, रेगुलर डीलेड भी कराई, कि दोनों सब गच्छ है। आज वो फंसे हुए हैं, उनको भी हम पार्टी बना रहे हैं, क्योंकि टीआरई 2 में उनको रोक दिया गया है। तो उनको पटिशन हम बना रहे हैं कि वो अपना अपील करके जाएंगे कि भाई हमारी क्या गलती है। हमने तो ये सरकार, हम तो अनट्रेंड बहाली हुए थे, स्पेशल एनसीटी से जो है अप्रूवल किया गया था अनट्रेंड बहाली के लिए। 2014 में, 2011 में बिहार सरकार स्पेशल पत्र के माध्यम से कही थी कि हमको शिक्षकों की आवश्यकता है, आप हमको अनट्रेंड बहाल करने दीजिए, हम बाद में ट्रेंड कर देंगे। तो वो अनट्रेंड बहाल हुए थे, और उसको कुछ लोगों को रेगुलर डीलेड कराया, कुछ लोग एनआईओ से कराया। जो एनआईओ से जो किए वो फंस गए, टीआरई 2 में अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री में कई का रिजल्ट है उनको ज्वाइनिंग नहीं करने दिया जा रहा है। तो उनकी क्या गलती है? तो उनको भी हम लेके जा रहे हैं सर, इसी में ड्राफ्टिंग करा रहे हैं कि भाई ये इनकी क्या गलती है। तो एनसीटी ने अप्रूवल दिया था कि भाई आप जो है अनट्रेंड ज्वाइन कीजिए और बाद में ट्रेनिंग कीजिएगा। जब बाद में ट्रेनिंग कर लिए तो इनको दूसरे विद्यालय में क्यों नहीं दे रहे हैं जाने के लिए? दूसरे नया फ्रेश रिक्रूटमेंट बिहार सरकार का क्यों नहीं देने जा रहे, और सिक्योरिटी पे क्यों नहीं आप दे रहे जाने के लिए? तो पेच बहुत है सर, पेज एक नहीं है। ये जो मामले यदि हम कोर्ट को या सारा तरीके से बात बिंदुवार हम बताएं तो हमको निश्चित सफलता मिलेगा, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए सर, फंड की आवश्यकता है। सारा खेल फंड का है, जो फंड ही इकट्ठा नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। जो वकील को हम सोचे थे कि रखेंगे, उसका फंड इकट्ठा होगा तब ना हम तरीके से सुनवाई कराएंगे। अच्छा, टीआरई 2 वाले अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं, हमको तो लगता है कि सारे लोग जुड़ जाएंगे। सारे 2-3 दिनों से बहुत तेजी से लोग जुड़ रहे हैं, एकदम फटाफट अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं। लेकिन नियोजित शिक्षक जो हमारे हैं वही जो सहयोग करना बंद कर दिए हैं। वो पटना हाई कोर्ट में पटिशन बनते तो उनका कुछ फंड लेके हम सुप्रीम कोर्ट में जाते। पटना हाई कोर्ट में ऑलरेडी उन पर केस किया हुआ, तुरंत हम उनका फाइल रखता, ड्राफ्टिंग सब कंप्लीट रहता, केस उनका लगा देते। लेकिन आपको हम बता देते हैं, यदि जो नियोजित शिक्षक मदद नहीं कर रहे हैं ना, जब ड्राफ्टिंग हम कंप्लीट कर लेंगे ना, तो वो मामला सब सर्विस मैटर है, मामला फंसेगा उनका, उसमें नाम नहीं रहेगा, तो कुछ डिसीजन आ जाएगा उल्टा पुल्टा, या हम जीत भी जाएंगे तो वो लोग फंसेंगे। और खास करके टीआरई 1 वाला तो निश्चित फंसेंगे। तो हमारा यही कहना है सर, सभी जितने भी हमारे साथी हैं, देखिए दुख की घड़ी में सब कोई सहयोग नहीं करेगा तो कैसे? दूसरे राज्य वाला आपको मदद कर रहा है, दूसरे राज्य आपसे जुड़ रहा है, और बिहार के साथ ही तमाशा देख रहे हैं, तो इसमें कैसे हो पाएगा? हम ये नहीं कह रहे हैं सारे लोग देख रहे हैं, सहयोग तो कर रहे हैं भाई, तभी तो फंड इकट्ठा हो रहा है। सहयोग तो हो ही रही है। टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री वाले सारे लोग जुड़ रहे हैं, रोज 20, 30, 40 लोग जुड़ रहे हैं, लगातार तेजी रफ्तार 2-3 दिन से बहुत तेजी आई है। तो उनको पता है कि भैया आप तो ड्राफ्टिंग का अंतिम रूप से कंप्लीट हो चुका है,
केस लोग फाइल कर देगा। केस जब फाइल कर देंगे तो कितना भी चीखते रह जाएंगे, सर छूट गए सर, हम वंचित हो गए सर, तो छूट गए जो छूट गए। पटिशनर का एक बार लिस्ट चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, नाम ऐड हो जाएगा, तो मुख्य जो केस होगा उसमें अब कुछ नहीं हो पाएगा। ये अंतिम संडे तक आप पकड़ लीजिए कि अंतिम मौका है। जितना लोग जुड़िएगा, जितने लोग आएंगे हम केस फाइल कर देंगे। हमको लेट हो रहा है भाई। उधर कल हमारी मीटिंग हुई है वेस्ट बंगाल से, उनका कहना है 18 के पहले हर हाल में केस आप दायर कर दें ताकि हमको हम ये कह सके हाई कोर्ट में कि हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, विचाराधीन है, इस पर सुनवाई नहीं किया जाए। तो उनको भी लेके हमको चलना है। वो बंगाल का खाली इंतजार करना है कि जितने साथी जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे और हम लोग फटाक से केस फाइल कर देंगे। तो आपसे कई राज्य जुड़ा हुआ है, तो आप जो है अभी जो बिहार के जितने भी यदि कोई कोने कोने तक हमारी आवाज, हो सकता है कि नहीं कई लोग तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही होगी, तो मैन टू मैन प्रयास कीजिए। जितने भी टीआरई 2 के जो अभ्यर्थी हैं, जो क्वालिफाई हैं, उनको मैन टू मैन प्रचार कीजिए, बीआरसी लेवल पर प्रचार कीजिए। आपकी ट्रेनिंग यदि चल रही थी तो ट्रेनिंग में कई लोग एक साथ, उनको बारी बारी से फोन कीजिए, फोन करके सबको एकजुट करके उनको बताइए। माइंड टू माइंड आप बताएंगे तो ज्यादा प्रभाव होगा, क्योंकि आपको भरोसा करेंगे आप पे। और करके हमको सर बस 2500 पटिशन हो जाएगा। हम खूब आपको हम वादा दिलाते हैं कि हंसते खेलते हम डिग्री को मान करा के आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, एकदम निश्चित वादा दिलाते हैं आपको। यदि ये अंतिम प्रयास है, यदि दो तीन राज्य हम लोग जा रहे हैं, यदि इस बार नहीं हुआ तो कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक, जितना बिहार के लोग और सारे लोगों का फंड इकट्ठा कर रहे हैं, यदि इतना फंड इकट्ठा करने के बाद बेहतर से सुनवाई नहीं करा पाए, तब कोई नहीं आपको जीत दिला पाएगा सर। आप डिग्री लेके होते रहिएगा। जिनकी नौकरी टीआरई 2 में होने वाला है, सप्लीमेंट्री में होने वाला है, या केंद्रीय विद्यालय में होने या दूसरे राज्य में ऑनगोइंग प्रोसेस है, यदि हम जीत जाते हैं तो उनकी जिंदगी बन जाएगी। और नियोजित जिन शिक्षक 60 से 60 साल तक नौकरी कर पाएंगे सीना चीर के। अभी जो रोज आपको धुक धुक लगता है क्या होगा नहीं होगा, हमारा हम एलिजिबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमारी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, आपके मन में 50 को सवाल दिन भर उठते रहता है। तो आप सहयोग काहे नहीं कर रहे हैं भाई? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप क्यों नहीं पटना हाई कोर्ट में पार्टी बन रहे, पटिशन बन रहे? कब बनिएगा? जो पुराने हमारे साथी है, कई लोग फोन करते हैं कि सर आप तो कर ही रहे हैं। अरे इतना मूर्ख वाला बात है, हम कर रहे हैं, आप सहयोग नहीं करेंगे, फंड का तो ऐसे हो जाएगा? ये तो बिना मतलब का बात है। बिना जितना नियोजित शिक्षक जब तक हमको सहयोग नहीं करेगा, खासकर छठा चरण के साथी और 7वां चरण के अभ्यर्थी बैठ के तमाशा देख रहा है भूत की तरह कि भैया पप्पू जी कर रहे हैं, और जब हारेंगे तो वो सब निकलेगा बिल से, या कहेगा क्या क्या कीजिएगा, आप तो हार गए हम लोग, फिर अब साथ में होते हैं। तो अब हार जाइएगा तो हम आपको बता देते हैं सर, जो हमारे साथ छठा चरण में जो लड़ाई लड़ा था, घर से बैठ के करा, बड़ा ठंडा है सर, तो ठंडा तो पैसा भेजो, कोर्ट भी जमा करो। छठा चरण, बिल्कुल सर, छठे चरण के जितने भी हमारे साथी हैं, लग रहा है घर में था ना भाई, कोर्ट फीस जमा करो, डॉक्यूमेंट भेजो, हम तुम्हारा नाम एंट्री करा रहे हैं। तो घर से बैठ के तमाशा को 5000 बड़ा मुश्किल लग रहा है। जब कान पकड़ के नौकरी से निकालेगा ना तो भीख मांगेगा। हम आपको बता देते हैं, कई लोगों को बता देते हैं, सख्त हम बात बोल रहे हैं। बिल से निकल जाएगा सर, देख लीजिएगा, वो लोग बिल से फिर निकलेगा। जो इस तरह का हरकत करेगा ना तो बाद में हम देखेंगे कैसे डील करना है। लोग बस सोया हुआ है सर, कोई मदद का चीज नहीं है। अब कहेगा कि भाई हम बहुत काबिल हैं, बहुत हम छठा चरण में काम किए थे, बहुत हम मदद किए थे आपका, आपकी काबिलियत यही दिखाई दे रही है कि आप छिपे हुए हैं बिल में। छिप के बस तमाशा सब वीडियो देखता है, टोटल वीडियो देखता है, ये लोग इसका जानकारी है इसको। लेकिन ये लोग घर में छिपा हुआ इसलिए कि आपको 5000 रुपया लग जाएगा। मूर्ख कहीं का 5000 रुपया आज आपका लग रहा है तो आपकी जिंदगी में सबर रहा है, आपका पूरा जिंदगी का 700 तक नौकरी करेगा। सर अकेले लड़ रहे हैं इसलिए गुस्सा आता है कि भाई लोग सहयोग नहीं कर रहा है। यदि हम भी छोड़ दें तो क्या होगा? कल से हम कहते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे यार नौकरी है, जिसके साथ सबके साथ होगा तो हमारे साथ भी होगा, तो क्या होगा? हमारे बात को जब तक आप सहयोग नहीं हमारा करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम घर मकान ही बेच देंगे फिर भी हम केस नहीं जीत पाएंगे। ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए। और
पटिशनर का संख्या आप बादित जी को पता है, कल परसों तक आप सारा वो लिस्ट देख लेंगे कितना होता, हम अनाउंस कर देंगे इतना लोगों का हुआ है, आप उसकी हिसाब से फंड का अंदाजा लगा लिए कितना फंड आया होगा, तो सीधा कॉन्सेप्ट है। तो हम जितने भी साथी हैं हमारे, हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जुड़िए सर। आपको नंबर दिया गया, कई लोगों का तो पुराने शिक्षा का सीधा संपर्क कीजिए, आपको सीधा फोन कीजिए, आप लोग कम से कम जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप जब शुरू कर देंगे ना काम करना, तो हम 200% निकल जाएंगे सर। और जब आप पे जब आएगा बारी, जब ये केस हम हार जाएंगे, तो फिर आपको लड़ना होगा। तो आपको लड़ना होगा तो रोज रोइएगा, रोज जिएगा, मरिएगा कि आप क्या करें। आपको लगेगा कि आज निकाल देगा, कल बीएड का क्या हाल है, वो लोग केस ठीक से नहीं देखा, बिहार में 22,000 लोगों को बाहर निकाल दिया, अब कैसे तड़प रहा है। 1 करोड़ तुरंत जमा कर लिया, शायद 60-70 लाख रुपए जमा कर लिया, तुरंत जमा कर लिया, सुनवाई करा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, कह रहा है कि 2 महीने का तनख्वाह देंगे सर, 5 महीने का तनख्वाह दे देंगे। तो वो गति आप तो आज कोर्ट फीस हम 5,000 आपसे मांग रहे हैं, भविष्य में क्या देना होगा जो ईश्वर जाने। तो सभी साथी से यही निवेदन है कि कम से कम मैन टू मैन प्रचार कीजिए, और जितना नियोजित शिक्षक है वो पटना हाई कोर्ट में पटिशनर बन जाइए, आपको निश्चित सफलता मिलेगा। वो फंड हम सुप्रीम कोर्ट में इस्तेमाल करेंगे और निश्चित तौर पे आप जीत होगा। पटना हाई कोर्ट में जब मुसीबत आएगा तो तुरंत हम लोग सारा वकील, पटना हाई कोर्ट के एक वकील को हम लोग हायर कर लेंगे, कोई रहेगा ही नहीं लड़ने के लिए विपक्ष की तरफ से, लेकिन सहयोग कीजिएगा तब ना। जी बिट्टू सर। बोलिए सर, रोहित सर क्या बोल रहे थे, बोलिए। देखिए, कोई एक पप्पू सर रेसू राजपूत हैं, राजेश राजपूत उत्तराखंड से, वो बार बार यही कह रहे हैं कि क्या उत्तराखंड वाले भी पिटिशनर बन सकते हैं। तो बिल्कुल आप बन सकते हैं, अपनी सहयोग राशि और डॉक्यूमेंट जो है वो भेजिए। रोहित सर नहीं अच्छा बन सकते हैं। अच्छा इसलिए कि वहाँ केस हार चुके हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट से, और वो लोग नहीं जा सकते हैं दोबारा। तो वो जा सकते हैं इसमें, हमारा वो फाइनेंशियली हाँ, मदद करें। यदि केस जीत जाएंगे तो उनका भी डिग्री एलिजिबल हो जाएगा, और वहां पे जितने लोगों को वंचित, हम रोहित सर क्लियर कर देते हैं, यदि सुप्रीम कोर्ट में यदि हम केस लेके जाते हैं, और हम उत्तराखंड का बता रहे हैं, उत्तराखंड में बहाली भी रुकी हुई, बीएड को भी बाहर कर दिया, एनआईएस को भी बाहर कर दिया, रेगुलर वाला सबकी नौकरी हो गई है, कोई बचा नहीं है वहां पे। तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि जब डिग्री मान होगी तो फिर से वहां की सरकार को सभी लोगों को लेना होगा। तो आप पटिशनर अब नहीं बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट में आपको कहा दिया कि आप एलिजिबल नहीं है। तो आप खाली फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। पटिशनर बनना होता तो आपको हम कहते, लेकिन आप नहीं बन सकते हैं पटिशनर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक बार हार दे दिया है आपको, तो आप दोबारा पार्टी नहीं बन सकते हैं। पार्टी दूसरा जहां पे केस नहीं आ रहा है वो आदमी अपना बात करके बात कह सकता है, उत्तराखंड के साथ ही अपना बात को दोबारा नहीं कर सकते हैं। जी रोहित सर कंप्लीट कीजिए। अच्छा जी बिल्कुल सर। एक रफी हुसैन है और एक कैलाश कुमार है, जो बार बार कोई मनोज सर या कोई यूट्यूबर जो है उनका नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अपने यूट्यूब पर आकर के 26 जनवरी तक बोले हैं कि हमारा जो एनआईएस डीएलएड है वो गजट में शामिल हो जाएगा। तो ये बात जो थोड़ी सी है, आप इस बात में न आइए, और इस पे हम पप्पू सर से भी कमेंट आपको दिलवा देंगे कि आपको संतुष्टि हो जाए कि अभी ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। जहां तक कि हमारी बातें हैं और हमारी पहुंच जहां तक की है मंत्रालय तक, इस पे कोई अभी विचार भी नहीं किया जा रहा है, कि जिसमें कि लोग बोला जा रहा है कि 26 जनवरी तक। तो ये दिग्भ्रमित करने वाली, पूर्ण रूप से दिग्भ्रमित किया जा रहा है, और आप प्रयास करें कि इससे दिग्भ्रमित न हो। रफी हुसैन जी, कैलाश कुमार जी, बहुत से लोग जो है आप बोले, एक नवीन चंद्रा जी हैं जो बार बार बोल रहे हैं, अपशब्द बात बोल रहे हैं कि आपसे नहीं होगा, आप लोगों से नहीं होगा, आप लोग बोहरा जी को ब्लेम करते हैं। आपको हम बताते हैं कि हमारी बोहरा जी से किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है। वो अपना काम है, अपना काम देखे,
वो अपना जो चीजें है वो करे। हम कभी उनके बीच में टांग अड़ाने नहीं जाते हैं कि आप एमपी से क्यों मिलते हैं, आप अभी तक क्या करा है, हमारा उससे मतलब नहीं है। हमारा टीम वर्क है और हमारे साथ हमारे पीछे अपना एक्सपीरियंस है, हमारे पीछे पप्पू सर है कि हमको पटना हाई कोर्ट से अपना केस जिता करके दिए हैं, और उसी के दम पे हम प्रयास करते हैं कि फर्स्ट टाइम भी हम बोले थे कि केस भी जिताएंगे, और केस जीतने में अगर प्रॉब्लम होगी तो बीच का रास्ता भी हम तय करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो लास्ट बहस हुई थी बीएड को लेकर के ऑनगोइंग प्रोसेस में, तो धुलिया साहब क्लियर बोले थे कि हम जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बात करना चाहते हैं, और बीएड के लोग में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्राइमरी टीचर के लिए नहीं है, आप में 6 to 8 एलिजिबल है। तो हम वो सारा चीज कर रहे हैं कि 1 to 5 में जो है हम लोग डीएलएड वाले वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर को जज को कन्विंस करेंगे कि भैया हम लोग में क्वालिटी है कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सकते हैं, और इसी के तरीका से अमेंडमेंट ला करके भारत के राजपत्र में हम लोग को कोर्स के लिए शामिल कराया गया था, लोगों की नौकरी बचाने के लिए। नवीन चंद्रा जी, आपका जवाब हो गया। एक देवराज जी हैं, वो जो बार बार कह रहे हैं कि तुम लोगों की जो भी है आपका आवाज हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। देवराज जी हैं, बोल रहे हैं कि तुम्हारी तो क्या है, तुम अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में लगे हुए हो, तो हम लोग का क्या फायदा। ठीक है, आप हो सकता है TRE 1 के सप्लीमेंट्री स्टूडेंट हो या TRE 2 के जो छात्र हैं, लेकिन आप ध्यान रख लीजिए कि आपको हम आगे रख करके पीछे से हम सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि आप अगर TRE 1 सेफ है, TRE 2 सेफ है, तभी जाकर के हम सेफ है। यानी आपके पीछे हमारी जिंदगी भी लगे। हाँ पप्पू सर बताइए। देखिए, इस तरह का जो लड़का लोग है ना, उसको जो है ना ब्रेन नहीं है। कैसे हम बताते हैं, दिमाग खोखला, भूसा भरा हुआ दिमाग में। और दूसरों अरे में भाई, भी डिस्ट्रैक्ट करता है। हम सुप्रीम कोर्ट में क्यों जा रहे हैं, इसीलिए ना जा रहे हैं कि आपकी डिग्री मान हो। तो स्वार्थ तो हमारा है ही कि डिग्री मान होगा तो हमारा नौकरी कंटिन्यू रहेगा। इसमें क्या सोचने वाला बात है। बिना स्वार्थ नहीं रहता तो आपके चैनल पे हम रहते, प्लेटफॉर्म पर रहते, अपना घरे रजाई ओढ़ के सोते रहते। बिना स्वार्थ के हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। स्वार्थ है ना जी कि डिग्री से डिग्री पे हमारी नौकरी है, और जितना बेहतर से हम लड़ सकते हैं, हम भरोसा के साथ कर सकते हैं कि जितना दर्द हमको है पूरे देश में किसी को नहीं है। जो नौकरी कर रहा है, हमारे राज्य में हो या कोई दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हो जो सरकार में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जितना दर्द उनको है उनको दूसरा को है नहीं। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो पहले आपको हम तो जा नहीं सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमको कुछ कहा नहीं, अभी हमको जो कहेगा पटना हाईकोर्ट कहेगा, हम हारेंगे जीतेंगे पटना में जीतेंगे। तो आप ही को लेके न जाएंगे, और आपको लेके आपका डिग्री को हम मान कराएंगे तो हमारा स्वार्थ है। ये कौन कहता कि स्वार्थ नहीं है, बिल्कुल स्वार्थ है। हम स्वार्थी है कि भैया हम अपने डिग्री मान कराने के लिए आपको आगे लेके हम लड़ रहे हैं, और हमारा पाई पर रुपया आपको दे रहे हैं। बिना स्वार्थ कोई जुड़ेगा सर? यदि स्वार्थ नहीं होता TRE 2 वाला को की नौकरी हो जाए तो हमसे जुड़ता। बिना स्वार्थ के सर ये दुनिया नहीं चल रहा है। आप जान लीजिए, कोई एक व्यक्ति, आज हम लोग 5 लोग बैठे हुए हैं, तो किस लिए बैठे हुए हैं? स्वार्थ है कि नौकरी बची रहे, स्वार्थ है कि डिग्री मान रहे। भूसा भरा वाला बात बोलने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक और बात, हमने क्वेश्चन रोहित जी शायद उस समय भूल गए थे। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि सर पेमेंट कर दिए हैं और सर हमारा उसमें नाम ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। आप निश्चित रहिए, हम आपको बता देते हैं कि कई वो मैसेज को सीन भी नहीं किया गया होगा। इसलिए नहीं किया गया होगा कि ऊपर से लिस्टिंग बनाते हुए आया जा रहा है, ऊपर से व्हाट्सएप ऊपर से चेक करते हुए लोग आ रहे हैं। जब एक का कंप्लीट होता है दूसरा को क्लिक किया जाता है। सीन इसलिए आदि कर दिया जाएगा तो सारा मैसेज हम देख लेंगे, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि कौन मैसेज किसमें डॉक्यूमेंट आया है, किसमें नहीं आया है। ब्लू टिक, क्योंकि मैसेज आएगा तो उसमें लिखा रहता है कि इसमें मैसेज आया हुआ है, तो ऊपर से सारा कुछ चेक करते हुए एंट्री करते हुए आ रहा है। नीचे जब आपका सीन हो जाएगा तो समझ जाइए कि आपका एंट्री हो गया है। तो 1 से 2 दिन में वो सारा एंट्री हो जाएगा, क्योंकि संख्या बहुत है ना भाई, काम करने वाले 1 या 2 आदमी है, उनको विद्यालय भी जाना है, सारा काम करना है। तो सारा काम हो रहा है, आप बस भेज के, जरूरी नहीं आप भेज दीजिए डॉक्यूमेंट, कोर्ट पे भेज दीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपका सारा ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। रोहित सर जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल बोलना चाह रहे हैं सर, उनको थोड़ा सा मौका दीजिए बोलने के लिए।
मुन्ना जी तो है ही विवेक सर नहीं। तो कुछ करवाइए भाई। विवेक सर नहीं है, हट गया है। मुन्ना सर जी हैं, सर, बोलिए मुन्ना नमस्कार सर। पप्पू सर। नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार। क्या हाल है, मफलर उड़े हुए हैं भाई। नहीं, थोड़ा सा ठंडा लग गया था ना, तो ओढ़ के सोए हुए हैं और सोए सोए बात कर रहे हैं। आराम में बोलिए। निश्चिंत है। सर, जैसा कि पप्पू सर जो अभी बोले कि हम लोग को मलाल है और हम लोग ही जानते हैं कि कैसे लड़ सकते हैं, तो यह बात सत्य है सर। अब हम बताते हैं कि सत्य कैसे है। मैं कल से लेकर आज तक जो गलती सुप्रीम कोर्ट में हुई, आखिर हमारी त्रुटि कहाँ रह गई थी, उस चीज को मैं रीड कर रहा था। मैं एसएलपी विश्वनाथ जी का और नंदन जी का भी पढ़ा, रिजवाइंडर जो है वो जयवीर सिंह का भी पढ़ा, और अभी एसएलपी मुझे व्यवस्था हुई है वो लगभग 376 पेज की है, उसको भी पढ़ ही रहा था। मैंने पाया सर कि जो 2 काउंटर जो अपने तरफ से लगे थे, उसमें कहीं पर भी अगर चर्चा हुई है तो सिर्फ 2 से 3 डॉक्यूमेंट की। एक डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइजेशन है और एक अनीता कारवाल जी का जो है वो जो सर्कुलर लेटर है एचआरडी का वो है। उसके बाद और कुछ ज्यादा नहीं है, बस मोटा मोटी 2 ही है। और इसमें अगर सर जो एचआरडी मिनिस्ट्री की जो 4 अगस्त 2017 की लेटर लगी रहती, जो ऋचा शर्मा जी के लेटर है जो एनसीटी को दी गई थी, फिर एनसीटीई ने हेडक्वार्टर में जो उस समय संजय अवस्थी जी थे, उन्होंने हेडक्वार्टर में 19 सितंबर को एक लेटर तैयार किए कि कमेटी की बैठक होगी। कमेटी की रिपोर्ट 21 तारीख को आई और 21 तारीख को ही संजय अवस्थी जी ने एनआरसी को रिपोर्ट भेजी कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, चलो आप चलो, जो है मैं भी वह लाइव में एनआईओएस चलते। को आप अच्छा एनआईओएस को क्या करिए कि रिकॉग्नाइज करिए। तो सर इसमें से किसी भी चीज को लगाया नहीं गया है, और स्पष्ट बात ये है कि जो एनआरसी की रिपोर्ट है उसमें माना गया, एनआरसी ने कंसीडर किया है कि चूंकि ऑल इंडिया जुरिस्डिक्शन है एनआईओएस का, इसलिए यह पूर्ण रूप से इस कोर्स को कराने के लिए तैयार है। और इसका जो प्रपोजल है करिकुलम का, वह डीएलएड ओडीएल जो एनसीटी का है उसके पाठ्यक्रम की जरूरत को पूरा करता है। यह बात उसमें लिखी हुई है सर, समझ रहे हैं ना सर? हेलो। बिल्कुल मुन्ना जी सही बोल रहे हैं आप, बोलिए, बोलते रहिए। मुन्ना सर को हम जवाब देना चाहेंगे। मुन्ना सर से हमारी सर बात नहीं, हुई हमको थी अभी 3 बोलने रोज। दीजिए सर। अच्छा बोलने ठीक है, दीजिए, बोलिए सर, बोलिए बोलने दीजिए, बोलिए बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए तो, बोलिए बोलिए तो बोलिए। ये सब जो है सर वह उसमें लगाई ही नहीं गई। बार बार पूछा जा रहा था कि क्या कोई मीटिंग हुई है, क्या कोई मीटिंग हुई है? सर मीटिंग हुई है, बिल्कुल उसमें मीटिंग की कहा कि रिपोर्ट आपको भी हुई कुछ चर्चा हुई होती तो बात कुछ और होती। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। है ना? बिल्कुल मीटिंग हुई मुन्ना है, सर। मीटिंग की रिपोर्ट भी है, मेरे पास सब अवेलेबल है। बिल्कुल और बिल्कुल। इस मीटिंग की रिपोर्ट भी कही अगर यह चीज, और उसके बाद जानते हैं सर, ये जो रिज्वाइंडर जो लगाई गई, रिज्वाइंडर में तो हम लोगों को बुरी तरह से धो दिया गया सर्फ एक्सल ब्लू से। कपड़ा क्या धुलाई होगा, हम लोग की धुलाई हो गई। जानते हैं उसमें जो है जो डीएलएड ओडीएल पाठ्यक्रम है ना, एनसीटी की जो जरूरत को पूरा करता है करिकुलम, वह करिकुलम का चर्चा सर रेगुलेशन 14 जो नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन जो है वह 2014 डेटेड 29 नवंबर 2014 का जो है सर, उसके अपेंडिक्स 9 में इसका जिक्र है। और अपेंडिक्स 9 में उसके पीरियड में दिखाया गया है कि यह 2 वर्षीय या 2 मतलब शैक्षणिक सत्र वाले हैं। उसके करिकुलम में भी लिखा हुआ है सर कि इसका करिकुलम जो है वह डीएलएड फेस टू फेस वाला ही है।
सर हम कैसे 2 वर्षीय नहीं है? अपेंडिक्स 9 तो लगाया ही नहीं गया, बदले में रिज्वाइंडर रेगुलेशन की में चर्चा नहीं है, जदयू रेगुलेशन का पास ही नहीं हुआ, ये भी बोलिए मुन्ना जी। वही बात बोल रहा हूँ सर, रेगुलेशन का तो एको गो बातें नहीं है उसमें, चर्चा ही नहीं हुआ है। एक भी बात वहां नहीं हुई। अगर बात होती तो आज दृश्य कुछ और होता, हम लोग लाइव नहीं होते, ये मौका ही नहीं हम लोग को मिलता। वहां पर जानते हैं सर, पप्पू सर, अपेंडिक्स 2 का चर्चा किया गया है रिज्वाइंडर में, और अपेंडिक्स 2 जो है वह बतलाता है, ये सब भी बात बताया गया होता और उसका डॉक्यूमेंट लगाया गया होता तो बोलने कुछ और दीजिए सर, बोलने हाँ। दीजिए। उसमें जो अपेंडिक्स 2 की चर्चा हुई, अपेंडिक्स 2 जानते किसका है? रेगुलर डीएलएड का। उसमें लिखा हुआ है रिज्वाइंडर में कि सर हम लोगों की जो मतलब एडमिशन होता है वह कंपटीशन से होता है, हम लोग तो कंपटीशन दे करके हम लोग का एडमिशन होता है, हम लोग 24 महीना पढ़ते हैं, 2 साल पढ़ते हैं, हम लोग एक्चुअलिटी को देखते हैं। इन लोगों को तो मात्र 18 महीना में वो वन टाइम था विंडो, और इसलिए जो है मेसर वन टाइम मेसर था, और इन लोगों को तो 18 महीने में ही कंप्लीट कराएगा। ये लोग एक्चुअलिटी को तो देखे ही नहीं। सर अब आप बताइए कि आपकी क्या पहचान रह गई वहां, जबकि अगर अपेंडिक्स 9 लगता तो उसमें अपेंडिक्स 9 में लिखा हुआ है कि इसके लिए आपको जो है 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तो उसमें तो खैर छूट दी गई थी। और उसमें यह भी दिखाया गया है कि आपको वर्किंग टीचर होना चाहिए, जो हम लोग इन सर्विस हैं वर्किंग टीचर ही हैं, और भी जगह से कराए जाते हैं तो वर्किंग टीचर होना चाहिए, लेकिन वर्किंग टीचर के साथ साथ बीइंग वर्किंग टीचर भी हैं, लगातार हैं, इसलिए हम लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं थी। वही नहीं मुन्ना जी, एक जगह कोर्ट को यह भी लगा है, कोर्ट को यह भी लगा है कि लोग पढ़ा नहीं रहा था, एक जगह मेंशन है, ये लोग डायरेक्ट आ गया है, ये भी। अरे कोर्ट को ये सब बातें नहीं बताया, रेगुलेशन का चर्चा हो गया होता तो निकल गए होते, उस पर बहस ही नहीं हुई। एक बात और बोलेंगे पप्पू भैया, एक बात और हम बोलेंगे। देखिए सर, आरटी एक्ट 2009 सेक्शन 2 का एन क्या कहता है पता है? सेक्शन 2 का एन के नजर में न प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में कोई अंतर नहीं है। सेक्शन 2 के एन में सरकारी विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, फंड प्राप्त विद्यालय, प्राइवेट यूनियन विद्यालय, सब प्रकार के विद्यालय सेक्शन 2 के एन में आते हैं। और ऐसे विद्यालयों में भर्ती के लिए जो एक्ट 2009 है उसके सेक्शन 23 का 1 के अनुसार मिनिमम क्वालिफिकेशन तय होता है। इस सभी प्रकार के विद्यालयों में एक ही मिनिमम क्वालिफिकेशन है, 2 वर्षीय। अरे भैया, जब 2010 का गजट नोटिफिकेशन जो है वह कहता है कि 2010 के भर्ती के बाद सबको 2 वर्ष का ही होना चाहिए ट्रेनिंग, तो उसके बाद तो जितने भी लोग सरकारी प्राइवेट बहाल हुए सब तो 2 वर्षीय ही है, और सबको तो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम ही चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो सरकारी में चले जाएंगे तो स्कूल बदलने से यहाँ क्या मतलब, जबकि दोनों स्कूल तो एक के कैटेगरी का है। सबसे पहले तो मुन्ना जी समानता का अधिकार है बच्चों का, कि भाई जो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं उतना ही योग। ये एक्ट क्यों लाया गया कि भाई जो विद्यालय में पढ़ा रहे हैं प्राइवेट में वो अनट्रेन शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, तो हुआ कि भाई सबको ट्रेन करना है। तो जब ट्रेन करना होगा तो एक आदमी को ऐसा ट्रेनिंग करेगा 18 महीना का, और दूसरे गवर्नमेंट विद्यालय में उसको ट्रेनिंग कराएगा कि भैया 2 साल का है। ये कॉमन सी बात है, वो तो भाई कराया था कि भाई क्वालिटी एजुकेशन देना है, सबको ट्रेन करा, तो हमको अलग से ट्रेनिंग कराया गया, अलग तरह का। ये कौन मूर्खता, ये बात कोर्ट में कहना चाहिए था। मैं जो हूँ वह प्राइवेट और सरकारी स्कूल नहीं समझता हूँ, मैं आरटीई एक्ट 2009 सेक्शन 2 के एन का स्कूल समझता हूँ। बिल्कुल, और वहां पर कोई प्राइवेट और कोई सरकारी नहीं है। तो हमको कह दिया गया कि आपको अलग ट्रीटमेंट दिया गया है। अरे भाई अलग ट्रीटमेंट कैसे भाई, तो हमको अलग करा के भी तो अपराध कर दिया तुम कैसे हमको मान के चलिए हमको तुम कराया अलग 18 महीना का, तो हम आईरो हो गए ना जी। मैं रोकूंगा पप्पू भैया,
मेरे हाँ, साथ हाँ। क्या अपराध किया? अपराध तो वहां पर बच्चों के साथ हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का बच्चा और सरकारी स्कूल का बच्चा दोनों तो सेक्शन 2 के एन में ही आता है। तो बिल्कुल प्राइवेट समानता स्कूल होना का चाहिए मास्टर सबको। अलग कैसे हो सकता है और सरकारी का अलग कैसे हो सकता है? यहाँ तो बात ये सब है, चलिए कोई लॉजिक मुन्ना नहीं जी, रखा अब गया। हम बिल्कुल सही है। बेचारे ये मुन्ना जी हमारे हैं, पुराने साथी हैं, कई साथी नहीं जान रहे होंगे बेचारे। हमको 10 पन्ना का ये पूरा सर्कुलर हमको बना के भेजे हैं कि सर देखिए कैसे कैसे इसमें इसमें किया गया है। बेचारा पूरा मेहनत किए हैं, ये इनके एक और साथी बेचारा रात दिन लगे हुए हैं, तनाव में है कि भैया किसी तरह डिगरिया हमर मान हो जाए। ये बेचारे जी सर इतना पढ़े हैं कि आधा आदमी वकील बन गया है कि सर कहाँ कहाँ से एक्ट आया, कहाँ कहाँ से सर्कुलर आया, कहाँ कौन प्रोग्राम बनाया, सारा बेचारा ये अध्ययन किए, दिन रात यही कर रहे हैं। तो सर जी सर, जी जानते सर। हैं, पप्पू, एक विषय को मिनट कभी मुन्ना सर, जी मुन्ना सर से भी हमारी बात हुई थी। बेचारे बहुत परेशान थे कि सर हमारे पास बहुत सा डाटा है, और एक दो लोग का नाम भी सुझाया था जिनका नाम चूंकि हम लाइव सेशन में है, यूट्यूब पे नहीं ले सकते हैं। मुन्ना सर काफी परेशान थे कि नहीं बातों को रख, मुन्ना सर से ही प्रेरित होके कि चलिए भाई हमारे लोग ऐसे ऐसे विद्वान भी जुड़े हुए हैं कि जो कि चीजों के बारीकियों पे ध्यान रखते हैं। अरे हम लोग तो मान लीजिए कि पॉलिटिकल सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं कि आप हमको फंड दीजिए, लेकिन उस फंड का सही उपयोग करके सही वकील को खोज करके, और वकील को सबसे बड़ी बात है कि वकील को समझाना हमारा ही काम है। मुन्ना जैसे सर जो लोग हैं, पप्पू सर जैसे लोग हैं, वो हम ही लोग जाकर के वकील को समझाते हैं कि हमारा ये पॉइंट है सर, इसको आप लिखिए या इस चीज को आप बोलिए। तो बिल्कुल मुन्ना सर, आपको हमने 3 दिन या 4 दिन पहले हमारी फोन पे बात हुई थी रात को, शायद धर्मेंद्र सर भी, तीनों को ही हम लोग कॉन्फ्रेंस पे थे। तो हमने बोला था कि जल्दी से जल्दी एक ऐसा व्हाट्सएप नंबर जो पूरे भारत के लिए हम चालू करने जा रहे हैं, जिसमें आपके जैसे लोग भी जो है, बहुत से लोग, अभी हमने बोला कि बहुत से लोग अपेंडिक्स रूल 9 का बात कर रहे थे ओडीएल मोड में 2014 सीयूएस करके, बार बार अपनी बातों को लिख रहे थे कि हमारी बात को पप्पू सर के सामने पहुंचाइए। बहुत से लोग हैं जो अपनी बातों को पप्पू सर के पास कहना चाहते हैं, लेकिन उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट हो नहीं पाता है, या चूंकि वो हो भी पाता है तो उतना ये सब चीजें तो मोबाइल हम पे लोग समझ सर में। 2019 से ही देख रहे हैं। बिल्कुल। तो सर हम मुन्ना सर ये भी करना चाहते हैं कि जल्दी से 1 से 2 दिन के अंदर में एक पूरे राष्ट्रीय व्यापक स्तर पे एक व्हाट्सएप नंबर जारी करने वाले हैं हमारे अध्यक्ष पप्पू सर, जिसमें कि लोग अपनी बातों को पीडीएफ बना करके रखा जाएगा। उसमें मुन्ना सर होंगे, रोहित सर होंगे, आदित्य सर होंगे, पप्पू सर होंगे, उनमें सारे लोग मिल करके उन पीडीएफओ का अध्ययन किया जाएगा, और उनमें से जो भी जरूरी वाली कागजात होंगी उनको फाइल बना के अलग निकाल लिया जाएगा, ताकि उन चीजों का कोई मिसिंग ना रहे, और कोर्ट में इस बार जाए तो पूरी दम लगा दे। समझ रहे हैं मुन्ना सर, नाम क्या कहना चाहते सर हैं आप ही के रोहित बातों को सर भी लेकर। हमारे हमारे साथ गए थे वहां एडवोकेट से मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि आपके पास जो भी मटेरियल है, ऑथेंटिक हम्म मटेरियल, आपको लिखने में हम्म क्या दिक्कत है? आपको लिख हम्म देना चाहिए, जरूरी सर नहीं है एक कि बात बाहर कहें हम, आप पूरा बात करें। आप लिख देंगे तो जजमेंट लिखा जाता है ना, तो सारा मटेरियल पढ़ा जाता है। सर एक एडवोकेट बात साहब बोल रहे कहें, थे कि आपने वीडियो क्यों नहीं लगाया। हम बोले कि सर वकील साहब वीडियो बोल का रहे थे। वैल्यू शायद सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में नहीं होता है, शायद सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता। वो हमको डांटे कि भाई ये स्वयं प्रभा पोर्टल जो एनआईओएस के जो यूट्यूब चैनल है उससे प्रकाशित किया गया था, तो आप क्यों नहीं लगाए। सदन, दोनों सदनों का बिल रिकॉर्ड होता है ऑन कैमरा, सारा रिकॉर्ड रहता है, वो आप क्यों नहीं लगाए। आपको लगा कोर्ट को दिखाना चाहिए। कोर्ट को कमरे में वो लोग बैठे रहते हैं, उनको सर कैसे, सर आप मैं पूरा बात नहीं रोकूंगा बताएगा सर। तो कैसे जानेंगे। हाँ पप्पू मुन्ना सर, सर बोलिए। वो जो आप स्वयं प्रभा बोल रहे हैं, वो 3:10 पर जो है, नहीं हाँ 3:10 पर पार्लियामेंट में उस समय के जो तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश रमेश प्रकाश पोखरियाल जावड़ेकर, साहब थे। प्रकाश जावड़ेकर, तो प्रकाश जावड़ेकर। हाँ प्रकाश जावड़ेकर जी थे। तो उनका जो है वो बताते हैं 3:13 पर बतलाते हैं कि 2 साल का समय देने के लिए ये बिल लाए हैं। और बिल्कुल 3:15 पर वो कहते हैं ताकि इस क्रम में लोग डीएड और बीएलएड जैसे जो पाठ्यक्रम है उसको वो कर सके। वो बोलते हैं इस बात को, और इस चीज को जो है वह जो अमेंडमेंट बिल, हम गजट नहीं कर रहे, अमेंडमेंट बिल जो है 2017, उसमें यह चीज का जिक्र भी है कि आखिर क्यों इस बिल को लाया गया,
क्योंकि रेस्ट्रोस्पेक्टिव डेट से 1 अप्रैल 2015 से इनेक्ट था कि आपको जो है वह 2 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट करना है और समय पूर्ण नहीं रहा था और ये जो है वह जून जुलाई में यह मतलब मामला चला, इसलिए जो है इसको 31 मार्च 2019 तक फिनिश करने के लिए लगभग 20 महीने का समय था और 2 एक महीना लाइन और जोड़िए एनसीटी का रूल है। एक लाइन और जोड़िए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि 31 मार्च 2019 तक कंप्लीट कराइए। जी एनसीटीई का रूल है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट अगर कोई कोर्स कराता है तो फॉर्म भरने, रिकॉग्नाइजेशन लेने आदि प्रक्रिया वह 2 महीना में ही फरिया लेवे। इसलिए अगस्त सितंबर फरियाने में लग गया और 3 अक्टूबर से कोर्स चालू हुआ, समझे सर, और 31 मार्च 19 तक चला ये बिल्कुल प्रक्रिया बिल्कुल थी। सर। और ये जो हमारे जो चेयरमैन जो हैं सीबी शर्मा जी, उनको भी आमंत्रित किया गया था एनसीटी की जो कमेटी की बैठक हुई थी, तो उसमें कि आपने जो करिकुलम तैयार किया है, दौड़ ही रहा है। जो करिकुलम आपने तैयार किया है, क्या क्या करना है, उसको पावर पॉइंट पर जो है वह प्रेजेंटेशन देने के लिए उनको भी बुलाया गया था, वो भी रिपोर्ट में लिखी हुई है और वो सारा चीज करता धरता वो सब कुछ जानते हैं, समझ रहे हैं ना सर। अभी इसलिए मुन्ना जी बोले थे, सीबी शर्मा से बात हुई थी, हमारा टेलीफोनिक बात हुआ था। वो जी कहे बेटा हम पे केस करो ना, तुम हम आएंगे और सुप्रीम कोर्ट में बोले हैं वो। अरे भाई पिछले बार भी बोले थे, हाई कोर्ट में भी बोले थे कि तो हमको पार्टी क्यों नहीं बनाया। हम बोले सर आप हमारे साथ हैं इसलिए पार्टी नहीं बोला। तो आप कहा था ना कि हम ट्रेनिंग कैसे कराए, हमारे साथी को हम भेजे दिल्ली मिलने के लिए सीबी शर्मा सर से। बाद में हम लोग भी गए। वो बोले कि तुम हम कोर्स बनाए, हमको पता है कि हम क्या पढ़ाए तुमको। अब एनसीटी ने कहा कि इतना दिन में दे दीजिए, तो हमने दे दिया। अब सरकार तय कर रही है कि इतना दिन में, तुमको क्या मतलब है, तुम जाकर तैयारी करो। हमने तो वही नाम रखा डीएलएड, हमने तो तुमको सर्टिफिकेट कितना दिन का दिया था, 2 साल का सर, तो जाओ घरे सुतो। ये उस समय की बात सर हुई एक बात थी। जानते हैं सर, ये जो बिल्कुल अगर कोई भी संस्था जो ओडीएल से पाठ्यक्रम कराएगी, वो एनसीटी गजट सॉरी एनसीटी रेगुलेशन 14 में ही लिखा हुआ है, उसका पॉइंट नंबर 7 का जेकेएल जो है उसमें लिखा हुआ है कि अगर ओडीएल संस्था जो है वह अपना करिकुलम और वह किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म लेगी, किस तरह से एकेडमिक कैलेंडर तैयार करेगी, किस तरह से मार्कशीट तैयार करेगी, किस तरह से परीक्षा लेगी, किस तारीख को लेगी, यह सारी चीज पहले से ही तय किया होता है और उस प्रपोजल को लेकर के जाया जाता है, तब एनसीटी उसको एक्सेप्ट करती है, उसको पूरे प्रोग्राम को, समझे सर। ये जो हम लोगों का जो मतलब करिकुलम प्रपोजल था वह पहले से तैयार था और वहां पर दिखलाने के बाद जो है वह कमिटी इसको कंसीडर की थी, समझे सर। और उसमें रिकॉग्नाइजेशन में यह भी लिखा हुआ है कि जो प्रोविजन में आपको छूट दी गई है, उस छूट के अलावा रेगुलेशन 14 के तहत जितने भी प्रोविजन है वह जैसे के तैसे रहेंगे, वो सबसे अंतिम में लिखा हुआ है। यानी रेगुलेशन 14 जो है वह सभी चीज है और रेगुलेशन 14 में करिकुलम भी है सर, और करिकुलम तो जैसे के तैसे, उसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, हम तो 2 साल का पढ़वे किए हैं। और ये जो 6 महीने की जो छूट दी गई, यह उसका क्षेत्राधिकार था, उसके अधिकार क्षेत्र में है यह कि जिस समय सीमा तक जितना वह जरूरी समझे वह उतना छूट दे सकती है। हम लोगों के साथ गलती कहाँ हुआ? देखिए सर, है क्या चीज कि जो छूट 6 महीना का दिया गया वो हमको कोनो थोड़ी दिया गया, वो तो संस्था को दिया गया। इस कानून को मतलब कानून को पालन करने के लिए 6 महीने की छूट दी गई, हम लोग को कहाँ दी गई? अगर हम लोगों को 24 महीना मिलता तो हम लोग तो अपनी और ज्यादा एक्सेलेंसी दिखाते और ज्यादा हम लोगों को मार्क्स आता, नंबर आता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। 18 महीना का ही मिला था, 18 महीना में हम लोग जो हुआ कर लिए। चलिए जो हुआ ठीक है।
बिट्टू सर। लगता है पप्पू सर चले गए हैं, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम ऑफ हो गया है। हाँ रोहित सर कुछ देर बिट्टू बोलिए, सर। शायद पप्पू सर जो आ जाए। बिट्टू सर, एक चीज जैसे कि मुन्ना सर काफी मतलब जो एक इंटरनल पॉइंट है, जो एक तरीके की पॉइंट है, इतना देरी में बात को रखे, पहले भी हमारे बीच में बात को रख चुके हैं। तो हम लोग एक दो दिन के अंदर में एक व्हाट्सएप नंबर जारी करना चाहते हैं, लीगल व्हाट्सएप नंबर, जिसमें कि जिन लोगों को अपनी बातों को पहुंचाना है या कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह पुटअप करना है मैं कि सर बना इस बात रखा हूँ को सर। रखा जाए। सर हाँ हाँ, मैं मुझे पता है अपना सर। बना रखा आपको हूँ। आप हम बना आपको रखे हैं। बताएंगे सर, पब्लिक डोमेन वाला बिहार नहीं से है, मुन्ना वो सर हैं, लीगल डोमेन है। एमपी से धर्मेंद्र सर हैं, और हम्म उत्तराखंड से एक और सर हैं। उन लोग के पास इतना हम्म ज्ञान है ना सर, कि जितना ज्ञान हम्म सर हम्म किसी हम्म को नहीं होगा। 4 लोग हैं सर। हम्म। उनको हम तो स्पेशल उनके एक दिन यूट्यूब पे लाएंगे, मुन्ना सर को लाएंगे, हाँ। और एमपी के हम्म धर्मेंद्र सर हैं, उनको भी बहुत ज्ञान है, हम्म। उनको भी एक दिन लाएंगे, देखिए कि उनका तथ्य क्या है। हम उनको धर्मेंद्र सर बिल्कुल को और बिल्कुल। मुन्ना सर को एक बार बात करवाए थे कॉन्फ्रेंस पे। हम्म। बोलिए मुन्ना सर, बात कराए थे बिल्कुल ना। जी बिल्कुल, जी। उसी के लिए सर हम चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई लोग का पहुंच आप तक नहीं होता है, ज्ञान है लेकिन बिट्टू सर के पास उनकी पहुंच नहीं हो पाती है, वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। उसी के लिए व्हाट्सएप नंबर हम लोग जारी करेंगे पप्पू सर की अध्यक्षता में, कि जो लोग भी जुटना चाहे, और उस लीगल टीम में हमारे मुन्ना सर होंगे, और भी जो एमपी के लोग हैं, जो पप्पू सर है, उस सब चीज होंगे। क्योंकि पप्पू सर याद है हम लोग को कि जब हम लोग आरओ के पास, कपिल सिब्बल के आरओ के पास गए थे उनके चेम्बर में, तो वो एक चीज बहुत जोर दे के बोले थे कि जितना भी चीजें हैं, जितना भी लीगल ऑथेंटिक चीजें हैं, उन सबों को ऐड कीजिए ड्राफ्टिंग में, उस सबों को मतलब कि एक प्रूफ के तौर पे हमको दीजिए, कि ताकि एक भी चीज छूटा ना रहे। तो हम लोग का भी यही प्रयास है कि जो भी सर बता रहे हैं एक बात उन है सबको पप्पू लगाना भैया, है, पप्पू सबको भैया ऐड एक करना बात है। और है कि अपना जो किशनगंज का मुकेश जी हैं, मुकेश जी तो जान रहे हैं ना सर, किशनगंज वाले बिल्कुल 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 बिल्कुल। मुकेश सर, माइंड ब्लोइंग लड़का है वो, बहुत ज्ञान रखते हैं वो भी। जी जी जी। सब सभी चलिए सभी बातों पे ध्यान दिया जाएगा। अभी सर देखिए, बोलिए पप्पू 1 घंटा 11 मिनट का हो गया वीडियो। बहुत ज्यादा बिट्टू हो सर रहा और कोई क्वेश्चन है तो इसको कंप्लीट कीजिए, क्लोज कीजिए भाई, बहुत देर का हो गया है। लोग हाँ क्वेश्चन सोचेंगे तो कि आप आपस पढ़ में नहीं लोग रहे चर्चा सर, कर रहा क्वेश्चन है। तो रोहित सर ही पढ़ सर रहे हम एक हैं। चीज क्लियर करना चाहते हैं, एक चीज हाँ क्लियर करना चाहते हैं। एक एक मुन्ना सर, एक सेकेंड। देखिए सर, यूपी वाले भी एक लड़के हैं, उनका नाम हम लिख के रखे हैं, रामकेश जायसवाल हैं। वो बार बार बोल रहे थे कि हमारा जो है, क्या यूपी वाले भी पिटिशनर बन सकते हैं। तो क्या नहीं बन सकता। उनपे भी एक 2 सेकंड में सर, या 60 सेकंड में समय दे करके, समय को चूंकि अब हमको लगता है कि वो सुन रहे हैं, तो उनको 60 सेकंड में समय दे करके रमकेश जायसवाल जी हैं, उनको बात को ले लीजिए, कि चूंकि यूपी से हैं, पिटिशनर बनने के लिए बोल रहे हैं कि हम क्या करें सर। तो उनपे कुछ देखिए सर, पप्पू सर है अपना क्या जो चीज विचार है। कि नहीं सर चूंकि हम देखिए, लोग बनने का तो जो भी ऑन गोइंग में है, बात समझिए, बार बार हम बोलते हैं कि जो भी ऑन गोइंग प्रोसेस में है वो बने, प्लस फ्रेश अभ्यर्थी भी परिसर बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसको लगता है कि पप्पू हमारा सर यहाँ बहाली पे एक आने वाला प्रश्न, है, हम क्लियर करते पप्पू हैं सर बिट्टू एक सर, यदि प्रश्न किसको है। लगता है कि 1 महीना में बहाली आने वाला है, तो अभी से वो पटिशनर बन जाए, ताकि जब तक बहाली आएगी तो आप जाके पूरा बात सुनवाई होगी तो आप पर भी अप्लीकेबल होगा। यदि बहाली आपका शुरू हो गया, सरकार आपको नहीं ले रही है, तो आपको लगता है कि 1 महीना बहाली आने वाली है, तो आप पटिशनर अभी से बन जाएंगे। तो जब जब केस की सुनवाई तो चलेगी 6 महीना 4 महीना, कितना दिन चलेगा इस बार जाने। तो जब आपकी बहाली जब शुरू हो जाएगी, अब आपको आवेदन करने के लिए मौका नहीं मिलेगा, तो आप सुप्रीम कोर्ट में आपका केस रहेगा और आउटकम उस पर रहेगा। तो जब भी निर्णय आएगा, 2 साल के बाद भी आएगा, 5 साल के बाद जब भी आएगा, तो आप जान लीजिए कि आपको नौकरी होनी है। इस बात का ध्यान रखिए। तो सभी साथी को एक बार फिर से सर हम बता देना चाहते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आना है, क्योंकि वो मुख्य जो चीजें हैं, जो 6 to 8 में बहाल है, वो मैट्रिक से लेके ग्रेजुएशन तक, मार्कशीट सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी, आधार कार्ड नीचे पे साइन करके, बाकी डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना है, सिर्फ आधार कार्ड पे साइन करना है नीचे में। और यदि आपका सप्लीमेंट्री में या फिर टीआरई 2 में जो आप बैठे हैं, उसका जो है आपका रिजल्ट कार्ड, कुछ लोगों का चाहिए, बहुत लोगों का हमको नहीं चाहिए। आप
पुराने वाला जो नहीं दिए वो भी कहेंगे सर हम नहीं दिए, वो भी कूद के आ जाएंगे। तो कुछ लोगों का जो 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 लोग इस बार मीटिंग में आने वाले हैं वो आप लेके आएंगे। कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट वो भी हम लगाना चाहते हैं कि भाई आपको नियुक्ति पत्र दे दिया गया था। कई लोगों का तो नियुक्ति पत्र दे दिया गया, 28 के बाद ज्वाइनिंग नहीं हुआ है कई शिक्षकों का। तो आपका जो चयन हुआ है, वो जो रिजल्ट हुआ है, वो एडमिट कार्ड और कई लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है उनको ज्वाइनिंग नहीं कराया है, वो ये तीनों डॉक्यूमेंट आप लेके आ जाएंगे। फिर से हम दोहरा देते हैं, जिनका 6 to 8 में बहाली हुआ है मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक, जिनका इंटर पे बहाली हुआ है वो मैट्रिक से लेकर इंटर तक, प्लस डीएलएड का मार्कशीट सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी, आधार कार्ड पर नीचे साइन, इतना डॉक्यूमेंट लेके आएंगे। कोड भी पूरा दुनिया को पता है 5000 रखा गया है। आप लेके सर इको पार्क में पहुंचेंगे और 1 बजे से मीटिंग रखा गया है। सचिवालय के पास इको पार्क है। किसी से ऑटो वाला को बोलेंगे आप बस स्टैंड में उतरे या फिर रेलवे स्टेशन पे उतरे, वो आपको पहुंचा देगा। और कोई बिट्टू सर को और कोई क्वेश्चन है तो वो ले लीजिए, क्योंकि बहुत लंबा हो गया, 1 घंटा 15 सेकंड का कॉल आया था टूर्नामेंट का हो सर, गया है। एक से 2 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया था और जी, वो जी। विकलांग थे, वो रो रहे थे कि सर मेरा अच्छा नंबर है, रिजल्ट है, मेरे पास उतना पेमेंट नहीं है, कुछ पेमेंट कम करके मेरा रिलीफ दे के मुझे पेटिशनर बना दिए। तो उनको लिए क्या कहना चाहते हैं, सब कुछ है? बिल्कुल, जब कोई असहाय है और उसके पास पैसा ही नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, तो कहाँ से देगा कोर्ट फीस जी? हम उनको ऐड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। जिनको बहुत बिल्कुल असहाय ऐड है, कराया जिनके जाएगा पास सर। पैसा नहीं है, तो क्या करेगा भाई? हमको तो सबको लेके चलना है ना भाई, सबका जिंदगी का सवाल है ना। तो अपना डॉक्यूमेंट भेजे, जो भी उनको स्वेच्छा से जो कोर्ट फीस उनको लगता है सक्षम दे सकते हैं, उनको हम लोग सर नाम ऐड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल और बिल्कुल डॉक्यूमेंट बिल्कुल हमारे सर, तक पहुंचना चाहिए, उनका मैसेज हमारे तक पहुंचना चाहिए। हम सर किसी को बिल्कुल सर, छोड़ने नहीं बिल्कुल जा रहे हैं सर। जो बेचारे असहाय हैं, देखिए इसका कोई लाभ न ले कि सर उसी बहाने कोई दूसरा आदमी लाभ नहीं ले रही, ऐसा करने लगेंगे तो कैसे हम लोग केस जीतेंगे? इस बात का भी ध्यान रखें कि बहुत बड़ा अमाउंट की आवश्यकता है। 1,20,00,000 की आवश्यकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इतना पैसा होगा तभी हम कपिल सिब्बल को सब हेयरिंग में सुनवाई करा पाएंगे। नहीं तो मान लो जो एक हेयरिंग में सुनवाई करा पाए या दूसरे हेयरिंग के लिए औकाते नहीं है। अच्छा आप समझ लीजिए पप्पू बात सर, बिट्टू एक सर सुधांशु पांडे हैं, सुनिए ना, हेलो। सुधांशु पांडे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि अकाउंट नंबर सर्कुलेट कीजिए। तो हमको लगता है कि जो जो हम लोग लाइव वीडियो पाए, पीछे से कुछ ना कुछ अकाउंट वो नंबर आदित्य जी सर्कुलेशन बोल का भी देंगे, होना आदित्य जी चाहिए। मोबाइल नंबर बोल दीजिए तो वो व्हाट्सएप मोबाइल नंबर और जिसमें गूगल पे और फोन पे है वो मोबाइल नंबर बोल पेमेंट दीजिए, करना उसी से है हम अपना कंप्लीट कर देंगे। ना सर, इसलिए कि अकाउंट अकाउंट वाला बात नहीं कीजिए तो वीडियो डिलीट हो जाएगा सर। ठीक है, छोड़ दीजिए तो उस पे। फोन नंबर हाँ दे वो दीजिए, फोन नंबर दे दीजिए। फोन नंबर दो बोल नंबर दीजिए है, सर। इसको लिख लिया जाए। एक नंबर है, जिस नंबर है 99 73 88 99 13। एक बार हम और दोहराएंगे, 99 73 88 99 13। एक दूसरा नंबर है, उसको भी नोट कर लिया जाए, 82 711 40030। एक बार दोहराएंगे हम उसको, इंग्लिश में बोल दीजिए, इंग्लिश में बोल दीजिए। 8271140030। फिर से लिख लीजिएगा लोग, 8271140030। यही 2 नंबर है, इसी पे कॉल करके आना है। और ये किस पे गूगल पे फोन है बता दीजिए, कौन सा नंबर पे? नहीं बताइए सर। छोड़ दीजिए बेटू, छोड़ 99 दीजिए। इस पे वही लोग कॉल करेंगे जो यूट्यूब लोग इसलिए परसों इसलिए मना किया जा रहा है कि यूट्यूब ये सब चीज को अलाउ नहीं करता है कि आप कहीं से फंड ले वगैरह, वो वीडियो डिलीट कर देता है, इसलिए उसको मना किया जा रहा है कि भाई इस तरह का कोई भी मैसेज नहीं दे। वो जिनको देना होगा वो आप चेक कर लेंगे नंबर के नहीं, साथ जी। ग्रुप नीचे और ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। पप्पू सर, हाँ, बोला जरा जाए। सभी को बता दिया जाए कि ये जो नंबर जो दिया गया है, इस पे किसको कॉल करना है। नहीं तो लाइन से सब लोग कॉल करते हैं, आदमी पागल हो जाता है।
ये आदित्य जी के पास नंबर होता है, आप लोग फोन करते हैं, आप बिना मतलब के आदित्य जी से पूछते हैं सर केस को क्या होगा, वो अपना डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे, केस के बारे में बताएं। केस के बारे में तो हमको भी नहीं पता क्या होगा, ईश्वर जानते हैं क्या होगा। तो कृपया करके जो भी साथी हैं उनसे यही निवेदन है कि जब फोन आप करें तो सिर्फ पटिशनर बनने की बात कहें कि सर डॉक्यूमेंट भेज दिए, कोर्ट भेज दिए, बात खत्म। इसके अलावा कोई दूसरा बात करेंगे तो आपका जवाब नहीं दिया, फोन काट दिया जाएगा। क्योंकि इनको विद्यालय जाना होता है और सारा काम करना होता है, फोन उठाएंगे, एक आदमी को जवाब देंगे तो व्यवस्था खराब हो जाएगा, काम नहीं। मैं बार बार वीडियो से अनाउंस करना चाहता हूं कि बस वही व्यक्ति फोन करे, आप ज्यादा नहीं 10 सेकंड बात करें, कॉल कहानी बताने का आवश्यकता नहीं कि सर TR1 में हमारा हुआ था, हमको सब नहीं लिया गया, हम गया गए थे, हम मुजफ्फरपुर गए थे, DO साहब से बात हुआ, हमको मना कर दिया, सब कहानी पता है सबको। वो सब कहानी कहने की आवश्यकता नहीं है, सीधा कहिए सर हमने TR2 का अभ्यर्थी है, कोर्ट फीस भेजा, ये डॉक्यूमेंट चेक करिए, बात खत्म। 5 सेकंड में कॉल काट दीजिए। आप कहानी सुनाएंगे तो दुख तो इतना है कि भैया दुख सुनने लगेगा तो भैया कैसे नहीं फाइल हो पाएगा। तो सबसे सर हाथ जोड़ के निवेदन है कि दुख सबसे ज्यादा हमको पता है क्या दुख है, दुख नहीं बताना है, सीधा काम का बात बताना है कि ये सर हम हैं अभ्यर्थी, TR1 है, TR2 है, दूसरे राज्य का है, बस आप कोर्ट फीस जमा करिए और जब हम ड्राफ्टिंग होगा तो अलग से सबसे बात करके जिसको जरूरत होगा आप फोन करके पूछ लेंगे। जी बिट्टू सर क्लोज कीजिए सर, बहुत समय हो गया, 1 घंटा 20 मिनट हो गया सर। बहुत ज्यादा लंबा चला गया सर। और मुन्ना जी आ गए, पूरा ठीक है सर, धन्यवाद लीगल चीज बताने लगे कि नहीं भाई हम जो है अपना बात को रखेंगे भाई, हम कैसे हार गए, हरवा दिया हमको। मुन्ना जी हम पे कह रहे थे कि सर एकदम जीतने वाला मामला था, हार गए। अब बोले बिल्कुल मामला तो जीतने वाला था ही भाई, का चर्चा ही नहीं बना तो हम लोग का आज ये नजारा नहीं होता। बिल्कुल 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 रेगुलेशन सही में रेगुलेशन में सारा बात लिखा हुआ है कि क्यों आवश्यकता पड़ी इन NIS को कराने का, सारा कहानी लिखा हुआ है कि क्या ODL प्रोग्राम है, कितना दिन का है, कैसे कराया गया, क्या किसको पास पावर है, सारा कहानी लिखा हुआ है सर। यदि उसकी चर्चा हो गई होती तो आज हम इस सड़क पर नहीं रहते। वकील साहब जो भी है, अब जो भी परिस्थितियां रहा होगा, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, पुरानी चीजों को भूलना है, छोड़ दीजिए पुरानी चीजों को, जो भी हुआ होगा लोगों ने प्रयास किया, हटाइए, अब हम लोग आगे से आगे प्रयास करेंगे। देखिए जिन व्यक्ति को भी जितना था उतना उपयोग किए, होता है कि लड़ने के क्रम में लोगों के पास उतनी जानकारी नहीं होती, ठोकर खाने के बाद ज्ञान होता है। चलो सर बहुत टाइम हो गया, फिर आपको मौका मिलेगा एक नेक्स्ट वीडियो में। क्या बोले सर? कह रहे फिर नेक्स्ट दिन आपको टाइम मिलेगा बोलने के लिए सर, आज टाइम बहुत हो गया है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को सैल्यूट, नमस्कार, शुभ रात्रि। धन्यवाद सर, धन्यवाद। शुभ रात्रि।